तो आज के सेशन में हमारे साथ है इंसानियत आर्मी की टीम, पोएटिक आत्मा की टीम और हुनर हाउस की टीम। तो आज का जो ये सेशन होगा इसमें हम आप सब लोगों को बोलने का मौका देंगे एंड एक फीडबैक सेशन होगा उसके बाद जिसमें आप सब अपनी अपनी राय दे सकते हैं परफॉर्मर के बारे में, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो इसी को ध्यान में रख के हम शुरू करते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी निया से। निया, आप अपने बारे में कुछ बताइए और फिर शुरू करिए। हेलो एवरीवन, अब आप आवाज बोलेंगे ना मम्मी? अरे आ रही है। और बाकी सब लोग अपने आप को मैं म्यूट नेहा कर लीजिए। कैन आई स्पीक? ओके, मेरी पोएट्री का टाइटल है गरीब। क्या कोई जानता है कौन होते हैं गरीब? क्या गरीब वो होते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती, या गरीब वो होते हैं जो 3 वक्त की रोटी नहीं कमा पाते पर मस्ती के साथ 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो जरा रुकिए, गौर फरमाइए अपने फुटपाथ्स पर, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, बस स्टॉप्स पर। वहीं कहीं नजर आएंगे वो लोग जो असल में गरीब कहलाते हैं। कभी आपने उनके हालात देखे? वाकई में गरीबी क्या होती है कोई उनसे जाकर पूछे। जिनके सर पे साया नहीं, ओढ़ने को चादर नहीं, क्या होता है मकान कोई उनसे जाकर पूछे। जिनके कपड़ों में पैबंद लगे और बाल ऐसे जैसे बरसों से न बनाए हों, क्या होता है फैशन कोई उनसे जाकर पूछे। वो छोटे छोटे बच्चे जो बस स्टॉप पर मांगने के लिए आते हैं और सुबह सुबह हमारे गलियों के बाहर कूड़ा बीनते नजर आते हैं। क्या होती है कमाई कोई उनसे जाकर पूछे। कभी भूख लगती है तो कूड़े की तरफ दौड़ कर जाते हैं। क्या होती है तड़प कोई उनसे जाकर पूछे। वो मासूम पूरी रात 1 कप दूध के लिए रोता रहा। फिर क्या होती है मजबूरी कोई उसकी माँ से जाकर पूछे। वो मजदूर है इसीलिए पैदल चलने को मजबूर है। अगर उनके पास भी पैसे होते तो वो भी सुकून से घर में बैठकर खाना खाते। यूं सड़कों पर निकलकर अपनी जान न गवा पाते। शुक्रिया। कंप्लीट। वेरी नाइस। बहुत अच्छा बोला निया आपने। तो अब हम फीडबैक सेशन शुरू करेंगे। तो कौन देना चाहेगा सबसे पहले फीडबैक? मैं बोलना चाहूंगी कि नेहा जी ने जो है आज के हालात पर जो है मजदूरों के, उस पे एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक चित्र हमारे सामने खींचा है। उनकी मजदूरों की आवाज को अपनी आवाज दी है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ वो आगे भी इसी तरह मतलब समसामयिक रचनाएं लिखती रहेंगी और अपने दर्द को इसी तरह शब्दों में समेटते रहेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया मैम। मैम, आपको कुछ नेगेटिव लगा? आपने पॉजिटिव बातें करी, आपको कुछ नहीं, नेगेटिव लगा नेगेटिव तो परफॉर्मेंस? कुछ नहीं है वैसे, लेकिन ये मुझे लगता है शुरुआत है तो थोड़ा और उसमें सुधार की जरूरत है। बाकी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश बहुत अच्छी की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। धन्यवाद। तो आप कौन देना चाहेगा फीडबैक? आप रैंडमली नाम ले लीजिए उनका, जो आपको सामने दिख रहे हैं वो फीडबैक देते रहेंगे। मोहित आप दीजिए फीडबैक प्लीज। तो मोहित आप दीजिए फीडबैक।
आई थिंक मोहित नहीं मोहित की दिख रहा आवाज नहीं आ रही है। है। मोहित की आवाज नहीं आ रही है। शिप्रा, आप देना चाहेंगे फीडबैक? ओ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने माइक ऑफ करके रखा हुआ था। वेल, हाँ, हाय नेहा, मोहित बोल रहा हूँ। हेलो। जो आपने टॉपिक पकड़ा वो हेलो बहुत ही अच्छा एवरीवन। था और काफी हम उससे जुड़े हुए महसूस पाते हैं आजकल के परिवेश में उस चीज से। शुरुआत में आपके जो टॉपिक्स थे उनमें वो मार्मिकता मुझे नहीं दिख रही थी, वो थोड़ा पेन की कमी लग रही थी, बट एंड तक जाते जाते आपने उसको बखूबी पकड़ लिया था। और आई थिंक थोड़े वजनदार जो वर्ड्स होते हैं उनकी हल्की सी मुझे कमी लगी, वरना जिस हिसाब से जो टॉपिक आपने पकड़ा था, जो आपकी सोच है, वो बहुत ही बढ़िया है और आगे आपको बहुत सुनना चाहूंगा मैं। ग्रेट। आप प्रवीण भाई, शिप्रा आप बोलिए। अच्छा, Hi प्रवीण या Neha, शिप्रा it's आप Ipra. बोलिए। Yeah मैम. हेलो। एक्चुअली नेहा, टॉपिक तो बहुत अच्छा था एंड आपको थोड़ी सी स्पीड, बस मुझे स्पीड थोड़ा सा लगा। आई होप आप आगे बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू। ये आप बोलना चाहेंगी? मैं सुन नहीं पाई नेहा Yes, को, ma'am. अभी ज्वाइन किया मैंने, तो मुझे तो ओके, जितना सुना उतना ही अच्छा लगा। निकिता आप बोलना चाहेंगी? हाय नेहा। हेलो। टॉपिक भी अच्छा था, टॉपिक भी बहुत अच्छा था, बस कहीं कहीं कहाँ पे रुकना और कंटिन्यू करना वो थोड़ा आगे से ध्यान रखना। बाकी अच्छा था और आगे भी सुनाते रहना। ओके। अनुष्का? हाय निया, आपने बहुत अच्छा बोला। टॉपिक बहुत अच्छा था, जैसे सबने कहा। जो आपने चीजें उठाई, जो लॉजिक्स उठाए बीच में, जो कपड़े से रिलेट किया, और जो छोटी छोटी चीजें उठाई वो बहुत अच्छी थी, बहुत रियलिस्टिक थी। बस एक चीज नेगेटिव में मुझे ये लगी कि वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि मोहित ने कहा कि पेन नहीं दिखा, किसी ने कहा कहाँ रुकना है, तो उसमें थोड़ा सा वर्क करोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज बहुत अच्छा था एंड ऐसे ही करते रहो, अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। प्रवीण जी? हाय नेहा। हेलो। हेलो। हाँ, मुझे भी आपका टॉपिक बहुत अच्छा लगा। बस मुझे ये शुक्रिया। कहना था कि आपका थोड़ा फ्लो में होता, रिदम में होता तो और मजा आता। जस्ट फर्स्ट टाइम, थोड़ा नर्वस। हाँ हाँ, इट्स ओके। वो तो लग रहा है, ये मैंने एज ए कहा था ट्रेनिंग ना कि सेशन नहीं है, शुरुआत है। ये सिर्फ सभी फीडबैक का है नेहा जी। जी। सभी का फर्स्ट टाइम है। हाँ, तंजीम? यस मैम। हेलो। आपने सुना पोइट्री, तो आप भी कुछ फीडबैक दीजिए। बिल्कुल, मैंने सुना उनके लिए उनका पोएम। जो टॉपिक था वो तो बहुत बेहतरीन था, और जैसे कि वो बतला रही कि उनका फर्स्ट टाइम है, तो वही लाइन में कहाँ पे रुकनी है और कहाँ पे क्या एनर्जी देनी है, उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क करना पड़ेगा। बाकी लाइंस और अल्फाज वगैरह जो भी थे सभी बहुत अच्छे थे, बहुत पसंद आए मुझे। शुक्रिया। कपिल सर? नेहा, मैं आपको शुरू से देखता आया हूँ। आपकी पोइट्री में ना मुझे एक चीज जो थोड़ी बहुत काम करने वाली लगती है वो ये है कि आपको अपने ध्यान पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितना लिखती हैं और कितना लिखती हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मैं 80% सुनूं, देखूं या फिर पढूं, और 20% जो निकलेगा वो कमाल का निकलेगा। आपने लिखा जो है वो अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से और सुन के तराशें तो आपके लेखन में और साथ में पिच और मॉड्यूलेशन की हमने बात कर ही दी है और स्पीड की बात कर ली है। वो धीरे धीरे ज्यादा अच्छा सुनिए ना आप, तो आपका टाइम के साथ बेहतर हो जाएगा और अपना अच्छा सा स्टाइल निकल के आएगा जो धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन सुनने पे ध्यान दीजिए, देखने पे ध्यान दीजिए, थोड़ा ज्ञान को बढ़ाइए आप। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ओके सर। हर्षित? यस मैम। हेलो हेलो। हर्षित भाई फीडबैक दीजिए। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। फीडबैक आवाज दीजिए, आ आपकी रही है? आवाज ओके, कर दिया। आपके जो वर्ड सिलेक्शन था वो बहुत अच्छा था, अपने शब्द बहुत अच्छे एक एक चुन के लिए, पर वो जो पॉज आ रहे थे बीच बीच में वो थोड़े लंबे हो रहे थे,
तो वो थोड़ा स्पीड भी कम आई, थोड़ा स्लो हो गया था। बाकी आपकी पोइट्री बहुत अच्छी थी। शुक्रिया। सुभाष। आई ट्राई। बहुत अच्छा लगा फर्स्ट निया, टाइम तो होता है। बहुत अच्छा था और टॉपिक भी ज्वलनशील था, सनसनाती हुई खबर थी कि मजदूर को क्या चल रहा है। हाँ, जैसे मेरा भी प्रॉब्लम है, वो अभी नए नए सबका प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है, बाकी तो सही था, बहुत अच्छा था। तो अब ऐसा करते हैं कि मतलब फ्रॉम नेक्स्ट परफॉर्मेंस जिसको फीडबैक देना है वो दीजिए, क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर लाइक टाइम नहीं बचा और सबको परफॉर्म करना है तो लाइक फीडबैक रैंडमली जिस जिसको देना है वो दे सकते हैं, अगर 4 ये से सही 5 है तो। फीडबैक काफी रहेगा श्रेया। हाँ 4 से 5 फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बोल ओके, तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी तंजीम को। हाँ निया जी बोलिए। शुक्रिया। आई हैव टू गो, सॉरी। हाँ प्लीज जाइए। तो नेक्स्ट हमारे मैं और भी बुलाना मुसलमान चाहूंगी भाई हैं जो तंजीम को। जिनको हम्म, मजे का टाइम। हाँ जी तो मैम, तंजीम हाँ बोलिए। जी तो फिलहाल तो 1-1 से कुछ लिख नहीं पाया हूँ, जो भी लिखा हूँ लास्ट वही सुनाता हूँ। पोएम का नेम है हिंदू, मुसलमान और हिंदुस्तान। शुरू करता हूँ। मुबारक हो तुझे तेरे हिंदू और तेरे मुसलमान होने में। मुबारक हो तुझे तेरे हिंदू और तेरे मुसलमान होने में। ना डाल मुझे तेरे इस धर्म के खेल में। ना डाल मुझे वाह तेरे इस धर्म के खेल में। पैदा हुआ हूँ वतन की इस मिट्टी से। पैदा हुआ हूँ वतन की इस मिट्टी से। सुपुर्दे खाक हो जाऊंगा इसी मिट्टी में। फख्र है मुझे हिंदुस्तान का एक इंसान होने में। फख्र है मुझे हिंदुस्तान का एक इंसान होने में। तुम्हारी जान की परवाह नहीं है इन सियासत के हुक्मरानों को। तुम्हारी जान की परवाह नहीं है सियासत के इन हुक्मरानों को। इन्हें तो बस फायदा मिलता है तुम्हें लड़वाने में। इन्हें तो बस फायदा मिलता है तुम्हें लड़वाने में। आंखें खोलो जागो नींद से। आंखें खोलो और जागो नींद से ऐ लोगों। कफन तक नहीं देंगे ये तुम्हारे मर जाने में। कफन तक वाह भाई। नहीं देंगे ये तुम्हारे मर जाने में। किस बात के लिए तुम लड़ते हो प्यारे। किस बात के लिए तुम लड़ते हो प्यारे। खून तो लाल ही दौड़ता है सबके रगों में। खून तो लाल ही दौड़ता है सबके रगों में। एक बार नफरत के जगह मोहब्बत कर तो देखो। एक बार नफरत की जगह मोहब्बत दिखा कर तो देखो। वो माहिर है मुझे सिकवे भूल कर गले लगाने में। वो माहिर है गिले सिकवे भूल कर गले लगाने में। बचा लो इस हिंदुस्तान को। बचा लो हमारे इस हिंदुस्तान को मिलकर। वक्त अब भी है बाकी। बचा लो हमारे इस हिंदुस्तान को मिलकर। वक्त अब भी है बाकी। क्योंकि कल कहीं ये ना कहना पड़ जाए कि मजा नहीं आ रहा एक दूसरे के बिना जीने में। मजा नहीं आ रहा एक दूसरे के बिना जीने में। वाह मुबारक भाई हो वाह। मुबारक हो तुझे तेरे हिंदू और तेरे मुसलमान होने में। मुबारक हो तुझे तेरे हिंदू और तेरे मुसलमान होने में। धन्यवाद, इतना ही लिखा था। भाई वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। बढ़िया, लिटरली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तंजीम। बहुत बढ़िया था। धन्यवाद, थैंक यू तो सो मच। अब बहुत जिस जिसने शानदार। लास्ट टाइम फीडबैक नहीं दिया था मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी फीडबैक देने के लिए। आप शिविया खुद मैम, होके मैं आइए एंड फीडबैक फीडबैक दूंगा दीजिए। हाँ प्लीज दीजिए। दूंगा मैं इस पे जरूर। भाई मैं आपके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, माफ करना उस चीज के लिए, बट जो टॉपिक आपने उठाया उसमें मैंने बहुत लिखा है और मैं इस टॉपिक से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत दिल से छुआ ये टॉपिक आपका, मेरी रूह को छू गया। मैं गूज़बम्प्स आ गए थे जब मैं आपको सुन रहा था, सच बता रहा हूँ। और मैं बीच बीच में आपकी तारीफ करने के लिए मैं उठने की कोशिश कर रहा था, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो मैं नहीं बोल पाया, बट मुझे बहुत बेहतरीन स्टैंडिंग लगा, बहुत एविएशन भी बढ़िया देने लगा। का था क्या? सच में सर, सच में सर, स्टैंडिंग ओवेशन बनता था इससे। मैं बहुत जुड़ा हूँ इन टॉपिक से, मैंने बहुत लिखा है इससे और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन। जी जी,
बहुत लगा। नहीं, कोई इनका जो नेगेटिव नहीं है भाई राइटिंग इसके स्किल लिए, है कोई नेगेटिव नहीं। वाकई काबिल तारीफ है। और उसके साथ साथ अगर हाँ कंटेंट की बात की जाए, जो इन्होंने वर्ड सिलेक्शन किया है, जो फील डाला है, इवन बेटर। इस बस नेगेटिव इसके लिए फीडबैक मेरे पास मैं कोई देना नेगेटिव नहीं है चाहूंगा बॉस। कि नेगेटिव वैसा नहीं है सर। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, नहीं लेकिन वही इसके मतलब दूसरे में इम्प्रूवमेंट पॉइंट। हाँ वही मैम, हाँ, राइटली नहीं सेड, आप इम्प्रूवमेंट पॉइंट। जो इंगेजमेंट होना चाहिए ऑडियंस का, उसका थोड़ा सा लैकिंग है। कभी कभी क्या है, जो आदमी सर मैं तो जैसे एक आपने सेकंड हट कहा ही कि नहीं पाया। वही मैं आपका ही नाम ले रहा था कि अभी जैसा आप बोले कि आप पूरी तरह से उससे जुड़ चुके थे और अटैच थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आदमी का माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो उसको कैसे एंगेज करना है। तो थोड़ा सा जो अभी इससे पहले ही बहुत बार फीडबैक लोगों ने दिया कि ऑडियंस को कैसे कैप्चर करके रखना अपनी तरफ, उसका अटेंशन नहीं जाना चाहिए। तो यही सारी चीजें बेसिकली जो हम लोग को सीखनी वही है आप में भी। अदरवाइज इट वाज रियली फैंटास्टिक। मैंने भी बहुत ही क्लोजली सुना इसको, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। और कोई देना चाहेगा फीडबैक? मुझे भी ओवरऑल अच्छा लगा। वर्ड्स का सिलेक्शन, टॉपिक, कंटेंट सब अच्छा था। बस थोड़ा सा फील के साथ और होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। बस यही कहना चाहूंगी। ओके, तो मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, आपने बोला भी बहुत अच्छा। थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन होता तो मे बी लोग ज़्यादा एंगेज होते। लिखावट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था आपका जो टॉपिक था। तो आप इसी तरह लिखते रहिए और थोड़ा आप वर्क करिए वॉइस मॉड्यूलेशन पे, तो मे बी आगे जाके आपका परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगा। बट इसे एज अ नेगेटिव फीडबैक मत लीजिए, एज अ इम्प्रूवमेंट पॉइंट आप लीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि स्टेशन मिलेगा, इतना अच्छा लगा मुझको, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। श्योर। तो अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मैं बुलाना चाहूंगी अर्चना जी को। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम, आप अपने बारे में कुछ आवाज बताइए आ रही है और श्रेया फिर जी? शुरू करिए। हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। मेरा नाम अर्चना है और मैं शॉपकीपर हूँ। मेरी किराना एंड जनरल स्टोर्स की शॉप भी है, मैं वहीं चलाती हूँ। और मेरी जो फैमिली है उसमें मेरे माता पिता और एक डॉगी है हमारा जिमी, बस। और आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है और मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आप सब लोगों के साथ में ज्वाइन हुई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करती हूँ कि मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आ जाए। हेलो श्रेया जी। हेलो जी शुरू करिए। जी शुरू करिए मैम। ठीक है। आज का मेरा जो ये आर्टिकल है वो हमारा भारत देश और यहाँ की महिलाओं पर है, ठीक है। मैम 1 second, except speaker please, all of you can keep your mic silent please. Only Shriya ma'am and speaker can continue, otherwise I request you all please keep your mic silent. सब लोग म्यूट पे चले जाइए। So disturbance will not come again and again. हेलो हेलो। हाँ मैम, आप कंटिन्यू करिए। हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा आप माइक को पास मेरा कर जो दीजिए। हाँ, आज का मेरा जो आर्टिकल है वो मैंने हमारे भारत देश और महिलाओं पर लिखी है, तो मैं उसे शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आ जाए। एक कोशिश की है मैंने और ये पार्टिसिपेट मैं पहली बार कर रही हूँ। आप सब लोगों के साथ ज्वाइन होकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं कोई कहानी नहीं, मैं हकीकत हूँ। अपने भारत माता की एक बेटी हूँ। मुझे गर्व है कि पूरी दुनिया में एक हमारा ही देश ऐसा है जिसे माता कहा जाता है, लेकिन अफसोस हमारे इसी देश में आज भी बहु बेटियों को जिंदा जलाया जाता है। दोस्ती के लिए यहाँ सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, शादी के लिए यहाँ पत्नी चाहिए, लेकिन यहाँ बेटी किसी को नहीं चाहिए।
क्योंकि बेटियां तो बोझ होती है। जी हाँ, बात कड़वी है मगर सच है कि आज भी हमारे देश में बेटियों को बोझ ही समझा जाता है। इस मैम आपकी Is आवाज there चली some गई network है। issue? वजह से Yeah. मैम आप फिर से शुरू कर नीची सोच सकती है की क्या? वजह आपकी से आवाज चली गई थी बीच में। ओके ठीक है। मैं कोई कहानी नहीं, मैं हकीकत हूँ। अपने भारत माता की एक बेटी हूँ। मुझे गर्व है कि पूरी दुनिया में एक हमारा ही देश ऐसा है जिसे माता कहा जाता है, लेकिन अफसोस हमारे इसी देश में आज भी बहु बेटियों को जिंदा जलाया जाता है। दोस्ती के लिए यहाँ सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, शादी के लिए यहाँ पत्नी चाहिए, लेकिन यहाँ बेटी किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियां तो बोझ होती है। जी हाँ, ये बात कड़वी है मगर सच है कि आज भी हमारे देश में बेटियों को बोझ ही समझा जाता है, इसीलिए उसे माँ की कोख में ही मारा जाता है। आज भी हमारे देश में स्त्री भ्रूण हत्या की जाती है। लोगों की घटिया और नीची सोच की वजह से आज भी हमारा देश पुरुष प्रधान ही है। महिलाओं को साक्षर और सक्षम बनाने के लिए सबसे पहला कदम उठाया था सावित्रीबाई फुले ने, और उनकी कोशिशों के वजह से आज महिला साक्षर और स्वतंत्र है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं ने प्रगति ना की हो। हर एक क्षेत्र में आज महिला अग्रसर है, लेकिन फिर भी दुख इस बात का है कि आज भी हमारे देश में महिला असुरक्षित है। फिर चाहे वो दिल्ली की निर्भया हो या हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हो या फिर हिंगन घाट की प्रोफेसर अंकिता हो, आज जरूरत है प्रोटेक्शन की, जरूरत है सोच बदलने की। प्लीज सेव वुमेन एंड रिस्पेक्ट एवरी वुमेन। एक बात हमेशा याद रखिए, लड़कियां माल नहीं, मान है इस विश्व की वो शान है। इनका सम्मान करना सीखो। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया बोला मैम बहुत आपने। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, वेरी बहुत ब्यूटीफुल। बढ़िया। बहुत अच्छा। थैंक यू। So much, ma'am. तो कौन फीडबैक देना चाहेगा सबसे पहले? सबसे पहले मैं, क्या नाम बताया इन्होंने, अर्चना जी। जैसा कि इन्होंने कहा, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, और ये शॉपकीपर हैं। इन्होंने मतलब अपने दिल की भावनाओं को शब्दों में बयां किया, उसके लिए सबसे पहले मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगी। और इन्होंने बहुत ही ज्वलंत विषय जो है हमारे देश का, कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के साथ जो कहना नहीं चाहिए ऐसे केसेस होते हैं, जैसे इन्होंने 2-3 नाम बताए, तो इनका जो ये पहला प्रयास है वो सराहनीय है, उसके लिए मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगी। अगर ये इसी तरह मतलब समसामयिक विषयों पर या ज्वलंत विषयों पर लिखती रहेंगी तो आगे जाके बहुत अच्छा लिख सकती हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको मैडम। धन्यवाद। थैंक यू मैम। चंद्रमुखी जी। इन्होंने बहुत ही अच्छा बोला। इनके आवाज में दम है, जो दम हम लोग खोजते हैं ना कि मतलब बाकी लोगों में कमी महसूस होती है, वो इनकी आवाज में दिखती है। तो ये अगर बोलते रहेंगी ना तो ये ज्यादा हो जाएगा और वाकई बहुत आगे जाएंगी इनकी आवाज पर। थैंक यू सो मच मैम। अर्चना मैम, मोहित बोल रहा हूँ। हाय। ओके, कैरी ऑन। नहीं, प्रिया बोलो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो अर्चना मैम, मैं मोहित बोल रहा हूँ। आपका कंटेंट वाइज और जो टॉपिक्स थे और जो वर्ड्स थे वो बहुत ही बेहतरीन थे। आपने सारे जो रिसेंट क्राइम्स और जो भी एक्टिविटीज थी
आपने आर्टिकल इसको नाम दिया, तो मुझे आर्टिकल डिलीवरी में उस टाइप की कमी लगी है। मुझे कहीं पोएट्री और आर्टिकल के बीच का एक प्रोज लगा। तो एक आर्टिकल डिलीवरी का जो तरीका होता है, थोड़ा उसको आप अगर नजर डालेंगे तो ये और निखारा जा सकता था। बस इतना ही है। अगली बार कोशिश करूंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही वो गद्य की श्रेणी में न तो लेख था न लघु कथा थी, तो उसको आप एक किसी कैटेगरी में लेके आइए। मेरा ये कहना है कि जी गद्य में भी बहुत सी हाँ कैटेगरीज हैं, उसको आप लघु लेख कहिए या लघु कथा। अगर किसी को किसी माध्यम से आप एक घटना के माध्यम से इसको मतलब प्रेजेंट कर सकती हैं, सिर्फ आर्टिकल उसको यस मैम, मत कहिए। आप ऐसे कह सकती हैं कि मैं एग्जैक्टली। अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, बस उसको कोई नाम मत दीजिए। जी जी थैंक यू। जी जी हाँ, ठीक ये है। बात आपने सही कही मैम, क्योंकि जो अर्चना जी ने लिखा था वो काफी अच्छा लिखा था एंड उनकी हाँ, आवाज नहीं थी। कंटेंट उनका बहुत हाँ, अच्छा है, उसको बहुत मतलब बेहतरीन था। विस्तार भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा दिया जा था। सकता है, लेकिन उन्होंने अपने और मन सच के एक में तरह से मैम, ये विचार। मेरे ही अपने जी विचार है। जी मेरे जी ही बिल्कुल विचार है ये आपके अपने। हाँ हैं, नहीं, वो और वी ये एग्री सिर्फ टू आपके दैट। ही नहीं है, हम सबके हैं। एक तरह से देखा जाए तो सबके ये मतलब सबके विचार हैं और हम सब इससे जुड़े हुए हैं, कोई भी इससे अलग नहीं है। ये पूरा एक तरह से देखा जाए तो देशव्यापी जो है ये एक तरह से समस्या है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको उठाया, लेकिन वो उसको आप एक तरह से मेरे मन के विचार आप कह सकती हैं, उसको किसी विधा में नहीं बांध सकती। ऐसा है, जी आगे उसको थोड़ा और अप्रूव कीजिए। थैंक यू। मैम, मतलब अर्चना जी, आप शुरू करने से पहले ऐसे बोल सकती हैं कि ये मेरे विचार हैं। हाँ, आप उसे ये विचार मत हैं बोले कि कोई उसे। आर्टिकल है या कोई हाँ, पोयम है। आर्टिकल अगर आप बोलते हैं तो उसको आपको विधा का नाम देना पड़ेगा कि आप क्या बोल रही जी हैं। आपका लेख है, लघु कथा है, या आप कोई मतलब एक तरह से रिसर्च पेपर पढ़ रही हैं, कुछ न कुछ आपको उसमें देना पड़ता है कि भाई आप क्या बोलना चाहती हैं। आपकी कविता है या कहानी है, लघु कथा है, क्या है। तो वो चीज आप ऐसे बोल दीजिए कि भाई मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और कोई देना चाहेगा फीडबैक? Riya was supposed to give feedback, I think. I think she is not visible. Or anyways, She is let's start with the next performance. Now I will call Anushka. हाय एवरीवन, मेरा नाम अनुष्का शुक्ला है और मैं एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कुछ लिखा है मटेरियल रेप के ऊपर, जिसको हिंदी में हम वैवाहिक बलात्कार भी कहते हैं, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं या फिर लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है या नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें मैंने एक पीड़ित की व्यथा बताई है कि उसने जब पहली बार उसको लड़का देखने आया और फिर वो कहाँ पे गलत हुई, कैसे उसके साथ ये सब हुआ। तो मैंने उसकी व्यथा बताने की कोशिश करी है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बहुत ही सिंपल से विचार है। तो मैं सुनाना चाहूंगी। कविता ही है, इसका शीर्षक है आज भी याद है वो दिन। आज भी याद है वो दिन जब तुम मुझे पहली बार देखने आए थे, साथ में कुछ यार भी लाए थे। मैं चाय लेकर आई थी जब तुमने अपने पापा के कानों में कोई बात फुसफुसाई थी। आज भी याद है वो दिन जब मैं डरी हुई भी थी और खुश भी थी। तुम्हारे उस वक्त मेरे करीब बैठने पर मैं थोड़ा झिझकी भी थी। शायद ये एक इशारा ही था जिसको मैंने समझा नहीं था। अपने माँ बाप की खुशी में मैं खुश हो गई थी, तभी मैं तुम्हारी पत्नी बन गई थी। आज भी याद है वो दिन, तुम्हारा मुझे पहली बार मेरी मर्जी के बिना छूना, मेरा तुमसे वो गिड़गिड़ा कर रोना। शायद ये एक दूसरा इशारा था जब तुमने मुझसे कहा कि मुझे अपने पत्नी होने का हर फर्ज निभाना था। आज भी याद है वो दिन जब ना चाहते हुए मैं तुम्हारी ये बात मान गई और हमेशा के लिए इसका शिकार बन गई। काश मैंने उस दिन तुम्हें मना कर दिया होता और अपने आप को तुमसे बचा लिया होता, अपने आप को तुमसे बचा लिया होता। थैंक यू। बहुत अच्छा अनुष्का।
तुमने एक ऐसे टॉपिक पे बात की है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, तो कुडोज टू यू फॉर स्पीकिंग ऑन सच अ टॉपिक। तो थैंक यू अभी सो फीडबैक मच ले लेते हैं मैम। सबसे। तो फीडबैक सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी फीडबैक देना चाहता है वो आगे आइए और फीडबैक दीजिए। हाय अनुष्का, मोहित हियर। हाय मोहित। फीडबैक में सबसे पहले आ जाता हूँ। हाय, कंटेंट वाइज मैंने पहले भी तुम्हें सुना है और ये भी एक अच्छा कंटेंट था। आपने सही जगह पे पॉज लिए, डिलीवरी वाज गुड। मैं थोड़ा और सुनना चाहता था इस पे, थोड़ा सा और मुझे लगा कि थोड़ी की कमी रही वर्ड्स की कहीं पे, थोड़ा और उसको और बढ़ा के और थोड़ा लंबा करते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। और बाकी एक जो प्रॉब्लम हम सभी की है अभी ट्रेनर्स की हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इस सब में, कि पढ़ के मतलब देख के जो है पढ़ना, वो चीज़ बस। बाकी यू आर ऑसम, नाइस टॉपिक, अच्छे पॉज लिए, अच्छी डिलीवरी की। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहित। हाँ, तो वही मैं कंटेंट मुझे कम लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। बोला तुमने बहुत अच्छा, एग्जैक्टली मैम, कंटेंट तुम्हारा अच्छा था, पर थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, मुझे ओके, ऐसा अब से लगा। ध्यान अधूरा सा लग रखूंगी। रहा है। ध्यान नहीं ओके रखना है, इसको पूरा करना है। पूरा करना है, हाँ, आप राइट इसे राइट। और लंबा हाँ, करिए। मिसिंग। हेलो जो और अनुष्का, वंदे या पद्य है उसको और मैं कंप्लीट या करना है। एक बात कहना चाहूंगी। जैसा बाकी तो सबने कह दिया कि अधूरा लग रहा था, जैसे शुरू होते ही खत्म हो गया ऐसा। और जैसे आपने 2 शब्द इसमें यूज किए हैं, गिड़गिड़ा कर रोना। तो गिड़गिड़ाना अलग चीज है, रोना अलग चीज है। गिड़गिड़ाना मतलब हम शब्दों में जैसे यस मैम। प्लीज, सॉरी जैसे हम बोलते हैं ना, कि मुझे माफ कर दो या ऐसा, इस टाइप को जो हम कहते हैं गिड़गिड़ाना वो है, और रोना अलग चीज है। तो ये जो है इसको आप थोड़ा अलग करिए। बाकी कंटेंट आपका बहुत अच्छा था, और ये एक मतलब आम समस्या है, लेकिन इसको मतलब आगे लाने में महिलाएं जो है वो अभी तक इतनी सक्षम नहीं हुई हैं। यहाँ तक कि जो सक्षम सही कह रहे हैं, हो। पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड है, वो भी इसका विरोध नहीं कर पा रही हैं, और वो भी इसके शिकार हैं। तो आपने टॉपिक बहुत अच्छा उठाया है, बट ऐसा लगा शुरू करते ही खत्म हो गया। तो थोड़ा उसको एक्सटेंड कीजिए, और थोड़ा शब्दों को मतलब थोड़ा और नाप तोल कर उसमें रखिए। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू कि मैम। आपने इस टॉपिक पे अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के बारे में सोचा और सबके सामने पहले ही बोलने की मतलब सोचा, ये बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है। यानी कि बहुत ही स्ट्रांग बहुत होती है बड़ी बात है ये। सबसे। यस मैम, क्योंकि इसके सही लिए कह रहे हैं। स्ट्रांग होना चाहिए। जो स्ट्रांग होगा वही ऐसे टॉपिक उठाएगा। और सबसे बड़ी बात कि शादी भी नहीं हुई है। हाँ, सही कह रही मैम। बहुत ही हिम्मत की बात है। यानी कि आगे चल के बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ सकती हो। बहुत थैंक अच्छा यू लगा। मैम। और वही थोड़ा छोटा था, थोड़ा और बड़ा, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक ठीक। कोई और देना चाहेगा फीडबैक? मैं कहना चाहूंगा सब कुछ बहुत बढ़िया था, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो दिल से आवाज निकलती है ना, वो बहुत ही प्यारी निकलती है। और आज मुझे सबके दिलों की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें कोई अक्वायर, किसी से पकड़ा हुआ कोई लहजा नहीं है, किसी से पकड़ी हुई सर कोई मैं आपको ही ढूंढ भाषा रहा था, नहीं है, कहीं सिर्फ खो दिल की गए थे बातें ऐसा चल लग रही रहा था। है। मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, बस सुनने का काम कर रहा हूँ। मैं बाद में आऊंगा लास्ट में। दिल से निकली आवाज थी, ध्यान से सुनिएगा दोबारा जब भी लाइव पे जाएंगे देखने के लिए। ये दिल से निकलती हुई आवाज आप सबके अंदर से जब निकलेगी ना, वो होगी आपकी आवाज। उसी की तरफ बढ़ना है हमने। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बात कहने के लिए। अब आगे चलते हैं। आगे कौन आना चाहेंगे, प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए। ये आप पढ़ना चाहेंगे? सभी लोगों से फिर से गुजारिश है कि अपने अपने माइक म्यूट कर दें। तिया, आप बोलना चाहेंगी? चलिए, इरशाद, स्वागत है आपका। कौन आ रहा है? आई थिंक टिया का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है।
हाँ मैं आ गई नेटवर्क ढूंढते ढूंढते ऊपर। क्या हो गया? बट मैं सुन नहीं पाई अभी क्या बात हुआ। अनुष्का का परफॉर्मेंस हो गया। हाँ मैंने सुना अनुष्का का, और मैंने पहले भी सुना था ये। सो दिस इज अ वेरी ब्रेव टॉपिक टू कम अप विथ। और इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि ये इस टॉपिक पर लिख भी लेगी, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था लिख के एक्सप्रेस करना इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। एवरीथिंग वाज फाइन, बस थोड़ा सा एलैबोरेट कर, एक्सटेंड करते जाओ, ऑल गुड। ओके, थैंक यू दी। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने माइक जरा एक बार स्विच ऑफ कर लें, और जो बोलने वाला है वो माइक ऑन करके फिर दोबारा से बंद कर दें। तो आवाज जो गूंज रही है ना, वो कानों में पड़ के डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। क्या तो आस्था टिया हमारे बोलना साथ जुड़ी हुई चाहेंगी है? आप, आस्था, या फिर टिया, आस्था निकिता कौन आप बोलना बोलना चाहेगा? चाहेंगी? या मैं बोल सकती हूँ। हाँ निकिता, आप शुरू करिए। हाय, आई एम निकिता एंड टिका जी। आई एम निकिता, और ये मेरे बचपन की एक छोटी सी कहानी है जो मैं किन्नर के बारे में एक पोएम के द्वारा बता रही हूँ। बचपन में किन्नर को देख डर जाती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं सिहर सी जाती थी। एक दिन दरवाजा खटखटाने की जोर से आवाज आई। दरवाजे पे किन्नर को देख मैं जोर से चिल्लाई, और चीख सुनते ही मम्मी दौड़ कर आई। किन्नर मुस्कुराई, मुझे अपने पास बिठाया। क्यों डरते हो हमसे, न तो नर न तो नारी, न तो नर न तो नारी, अधूरा जीवन जीने की लाचारी कहराते हैं हम किन्नर। कुदरत के अभिशाप है, फिर भी सुभाषिस देते हैं सबको। समाज द्वारा ठुकराए गए एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तिरस्कार की नजरों को सहते हैं, फिर भी कुछ न कहते हैं। खुशी के मौके पर नाच गाकर, तालियां बजाकर खुद को भी खुश कर लेते हैं। महफिल की रौनक बिना हमारे अधूरी है। जन्म बच्चे का हो या कई विवाह या फिर हो गोद भराई, पहुंच जाते हैं झटपट, क्योंकि बिना हमारे न कोई रस्म पूरी होती। वजूद की तलाश में, अपनेपन की आस में भटकते हैं गली गली। दूसरों के सपने पूरे करते हमारे सपनों की चढ़ती है बलि। अपने ही अंदाज में डरते हैं लोग हमारी बद्दुआ पे, लेकिन हमारे खुद का जीवन ही एक बद्दुआ है। न ठुकराओ हमें, हमें भी गले से लगाओ। हम भी समाज के हिस्से हैं, हमें भी अपनाओ। सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा बेटा आज डरी है तू उससे जो न नर तो न नारी। अगर लगती है हमारी बद्दुआ, तो कभी न डरेगी तू नर या नारी से, मिले हमारा आशीष तुझे। बोली हो तुम और बहुत प्यारी, भर दी झोली हमारी आशीष देके। और चले गए होठों पे एक छोटी सी मुस्कान लेके, और मैं देखती रह गई कि क्या कहकर चले गए। समझ में तो न आया कुछ, पर वो सिर पे रखा हाथ बहुत कुछ समझा गया। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला निकिता बहुत आपने, बढ़िया। बहुत बढ़िया बोला आपने। जबरदस्त। वेरी नाइस। मैं एक बात कहना चाहूंगा निकिता, आपने शुरुआत जो की थी ना, वो धमाकेदार थी। मतलब जो आपका अंदाज निकल रहा था वो कमाल का निकल रहा था। बीच में आते हुए लगभग जब वो कविता 1.5 मिनट के मार्क पर पहुंची थी, वहां थोड़ी सी वीक हुई आपकी आवाज, और थोड़ी सी आपके जोश में थोड़ी कमी आई। नहीं तो ये जो पोयम थी ना, वो ऐसे जा रही थी, ऐसे जाते जाते थोड़ी ऐसे हो गई। अब इसको ऐसे लेके जाओ और जाते जाओ, ताकि उस ऊंचाई पे पहुंच जाए ऐसी पोयम जिससे लोग देखें और कहें कि हाँ यार, ये कमाल का गुस्सा ना। आज बहुत ही बढ़िया प्रयास था, आगे और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ निकिता, तुमने बोला बहुत अच्छा। बस थोड़ा वो एक जो कमी जो हम सब में है कि हम देख के बोलते हैं, एक वो चीज, और थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन का मुझे लगा। तो शायद हम में से हम जो लोग हैं उनमें भी अभी उतना परफेक्ट नहीं है, पर ये चीजें अगर सुधरेंगी तो मे बी हम सब आगे जाके अच्छे परफॉर्मर्स बन पाए। और तुम्हारा कंटेंट तो बहुत अच्छा था, तुमने एक एक चीज जो है वो बारीकी से लिखी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय निकिता। और कोई फीडबैक? हाय।
हाय निकिता। बहुत बहुत अच्छा लिखा था और कुछ लाइंस ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी और बहुत रिलेटेबल थी कि हाँ ऐसा हुआ था या फिर ऐसे सामने हम भी कभी डरे थे उनको देखकर। तो बेसिकली सारा लाइंस बहुत अच्छा था, बट क्योंकि ये कविता थी ना तो एंड में लाइक स्टार्टिंग तो सुपर डुपर हिट था, एंड में जाके ना वो कविता वाला पार्ट वो कनेक्ट वाला चला गया था कि वो एंड में ना वो होता है ना कनेक्ट कविता में कि एक के बाद एक चीजें आती है तो वो फ्लो में, बट अदरवाइज इट वाज वेरी गुड। वो छोटा छोटा सा बस पॉइंट्स था जो मिसिंग रह गया था, अदरवाइज दिस वाज वेरी नाइस। सरिता मैम। हेलो निकिता, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था। किन्नरों को लेके जो समाज में एक कहना चाहिए कि उनको दुत्कारने की जो भावना है वो गलत है। वो भी इंसान है, उन्होंने स्वयं से ऐसा कुछ नहीं किया, प्रकृति ने उनके साथ ऐसा कुछ किया है। तो और उसमें आपने जो शब्द जो चुने उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा सिर के ऊपर आशीर्वाद जो दिया, तो उसमें आपने स जो है वो मेरे नाम वाला है सिर, आप जैसे प्रोनाउंस कर रही थी सिर, तो उसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिए। और एक शब्द था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे नर और नारी उसमें भी आपका थोड़ा बोलने का जो तरीका था वो आपको ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, थोड़ा और करते रहिए, जैसे जैसे करेंगी वैसे वैसे आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत बधाई। हाँ श्रेया जी, मैं बोलूं? हाँ कौन बोलिए। है? निकिता, मोहित बोल रहा हूँ। आज पता नहीं क्या हो गया, सब इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं और बहुत सुन के अच्छा लग रहा है सभी को, क्योंकि जो भी टॉपिक्स उठाए हैं वो काफी सच में आज ज्वलनशील टॉपिक्स हैं, जो समाज की इनइक्वालिटी को दिखाता है, समाज की प्रॉब्लम को दिखाता है। वो टॉपिक्स आज सब उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। आपने जो वर्ड्स यूज किए, जो टॉपिक था बहुत अच्छा था। मुझे आपके जो पोएट्री में सिर्फ और सिर्फ एक कमी नजर आती है, वो एक हिंदी एसेंट की कमी आती है। आप पता नहीं आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं या नहीं, थोड़ा सा वो एसेंट की मुझे थोड़ी कमी लगती है। आप जब पोएट्री करते हो, मैंने आपको सुना भी है, नोजोटो पे भी सुना है, तो वो थोड़ी हिंदी एसेंट की कमी आती है। अदरवाइज योर वर्ड्स आर परफेक्ट। आपका परसेप्शन एरिया जो है, जो नजरिया है आपका, वो बहुत दूर दराज का है। आप अच्छा सोचते हो। बस हिंदी मेरी लैंग्वेज नहीं है, गुजराती है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो मैं मैं ट्राई समझ गया। करूंगी सुधारने जी जी की। जी, मैं समझ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल, बहुत अच्छी क्योंकि ये बात है हिंदी कि पोएट्री हिंदी थी, तो आपकी यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी। नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा लिखती है हिंदी में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। इस पे मैं एक सजेशन ऐड करना चाहूंगा। बहुत अच्छा रहा। अभी मैम का मैंने कहा, अभी मैम ने जैसे बताया वो गुजरात से हैं, तो ऐसी चीजों को टैकल करने के लिए पोइट्री में अक्सर क्या करते हैं, जब भी हम पोइट्री लिखते हैं तो कुछ एक वहां के रीजनल लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करते हैं, जिससे उसका और निखार निकल के आता है। जैसे आज मैं एक सुबह सेशन में था तो उन्होंने बताया कि जैसे अब अमिताभ बच्चन का एक गाना है खई के पान बनारस वाला। अब उसमें जो खई के वर्ड है वो प्रॉपर बनारसी वर्ड है, पर वो बनारसी वर्ड को अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो उसका उतना मजा नहीं आएगा। पर हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का मिक्सचर होने के बाद वो चीज और सुंदर हो गई। तो आप जब लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कुछ इस तरह की भी चीजें आप ट्राई करें, क्योंकि एसेंट को हम एक दिन में नहीं सुधार सकते हैं, पर अगर हम उसके साथ ही अगर एक खूबसूरत चीज बना सकते हैं, तो अगर हमारे पास एक प्लस पॉइंट है तो हम उसका फायदा उठाएं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, रीजनल की जो बात आप कर रहे हैं ना, वो सिर को सिर नहीं बोलते हैं। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है गुजराती का, जैसे अर्चना मैम का भी लहजा गुजराती था, मुझे जहां तक लगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरा वो चीज मैम श और स जो है वो एक अलग टॉपिक है, और इनका कुछ एक चीजों का जैसे अब प्रॉपरली हिंदी नहीं आती है, मैं समझ रहा हूँ, या फिर बोलने में कई चीजें गुजरात टच आ रहा है, तो धीरे कई चीजों पे हम जो नुक्ते का जो प्रॉब्लम है वो नुक्ता तो सॉर्ट करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि आप श को स नहीं बोल सकते, आपको श ही बोलना पड़ेगा। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं तो कर सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल,
ऐसा एक आपके साथ मेरे साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि रीजनल उसमें आता ही है। और अगर रीजनल वर्ड्स आप कविता में यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल तो रीजनल की क्या बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स सब कुछ चलता है, आधुनिक कविता जो चल रही है, मैं उसके लिए नहीं बोल रही, बस उसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि अगर वो प्रॉपरली बोला जाए वो वर्ड तो उसमें और जो है निखार आएगा कविता में। बस मेरा कहने का मतलब ये था। धन्यवाद। ध्यान रखूंगी। हेलो निकिता। जी बिल्कुल मैम। हेलो निकिता। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हेलो बोलो, निकिता, आवाज आ रही आवाज आ है। रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि आप गुजराती हो, आपको हिंदी थोड़ी हार्ड जाती है, तो वैसे ही मैं खुद भी एक महाराष्ट्रियन हूँ और मेरी जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो मराठी है। तो मुझे भी हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। और जब मैं शुरू में सोशल मीडिया पर आई तो मैंने अपने जो वीडियोस थे वो सारे के सारे मराठी लैंग्वेज में बनाए थे। लेकिन मुझे वहां से कमेंट आती गई लोगों की कि अर्चना मैम आप क्या बोलते हो, हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ समझ रहा, में नहीं तो आता। आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। तो फिर मैंने तब से पूरी कोशिश की कि खुद की जो लैंग्वेज है मैंने वो हिंदी में ट्रांसफर करने की कोशिश की, यानी खुद ही हिंदी में बोलना शुरू किया। और लोगों की भी मेरी जो बातें हैं वो अच्छी लगने लगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी हिंदी में थोड़ा, अगर हम जैसे जैसे इन सब से अटैच होते जाएंगे तो खुद ही हमारे में इम्प्रूवमेंट आ जाएंगी। और रही बात जो आप भी पोयम वगैरह करते हो, तो आपकी बातों में मुझे बहुत ही ज्यादा मासूमियत दिखाई देती है, लेकिन आप जो शब्द यूज करते हो वो बहुत ही ज्यादा हेवी होते हैं, यानी कि वो जो आपके जो लिप से वो अटैच नहीं हो पाते, यानी शब्द बहुत ही ज्यादा हेवी रखते हो और आपकी जो लिप्स है वो बहुत ही ज्यादा मासूमियत से दिखती है। तो आप ये कीजिए Agree. कि जिस तरह से आप शब्द सोचते हो यानी नर नारी, तो उसको थोड़ा हेवी करके बोल दीजिए, जैसे कि नर नारी, इस टाइप से। बाकी आप बहुत अच्छे हो, बस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट थैंक कीजिए, यू मैम। मुझे अच्छा लगा। या श्योर। बहुत अच्छा बोला निकिता आपने, और ये फीडबैक सब इम्प्लीमेंट करिए। और भी हमारे बहुत या सारे श्योर। नेक्स्ट सेशंस होंगे, उसमें हम सब और उभर के आएंगे। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी सरिता मैम को परफॉर्मेंस के लिए। मैम आप स्टार्ट करिए। मुझे बोला है क्या प्रिया? हेलो। हाँ मैम आप स्टार्ट करिए। अच्छा अच्छा। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे तो जहाँ तक दिखाई दे रहा है सभी मुझसे छोटे ही लग रहे हैं तो सबको नमस्कार करती हूँ। और एक पोएम जो है प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष। शीर्षक है भारत भाग्य विधाता। अभी जो कोरोना महामारी हमारे देश में, पूरे देश में फैली हुई है, और मजदूरों की जो स्थिति है उस पे मैंने लिखने की कोशिश की है। वह असमंजस में था, वह असमंजस में था, चारों ओर छाए थे उसके, चारों ओर छाए थे उसके निराशा के घनघोर काले बादल। चारों ओर छाए थे उसके निराशा के घनघोर काले बादल, जिन्होंने दुविधा में डाल दिया था उसे, जिन्होंने दुविधा में डाल दिया था उसे। उसके एक और कुआं था, उसके एक और कुआं था और दूसरी ओर थी खाई। एक और कोरोना से मरने का डर था तो दूसरी ओर भूख का भय। एक और कोरोना से मरने का डर था तो दूसरी ओर भूख का भय। वह करे तो क्या करे, वह करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। वह करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। अपने पैतृक गांव, अपने पैतृक गांव जिसे वह छोड़ आया था बरसों पहले, जिसे
वह छोड़ आया था बरसों पहले और चला आया था शहर रोजी रोटी की तलाश में। बनाए थे उसने यहाँ अपने इन्हीं खुरदरे हाथों से। बनाए थे उसने यहाँ अपने इन्हीं खुरदरे हाथों से लाखों आशियाने गगनचुंबी अट्टालिकाएं। लाखों आशियाने और गगनचुंबी अट्टालिकाएं, मगर उसे ही नसीब नहीं एक टूटी फूटी छत सिर छुपाने को। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी सहारे की, तब दुत्कार रहा था उसे वही शहर जिसे उसने ही सजाया संवारा था। वह आज भी असमंजस में था चक्की के दो पाटों के बीच पिस रहा था। जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। इसी असमंजस में निकल पड़ा वह पैदल ही अपने घर की ओर। इसी असमंजस में निकल पड़ा वह पैदल ही अपने घर की ओर। अपना घर सिर पर उठाए एक हाथ की अंगुली पकड़े बच्चा, दूसरे हाथ में टूटी फूटी साइकिल। पीछे दो चार एल्यूमीनियम के बर्तन और कुछ चीथड़े नुमा ओढ़ने बिछाने की कपड़ों की पोटली लिए उसकी पत्नी। पीछे दो चार एल्यूमीनियम के बर्तन और कुछ चीथड़े नुमा ओढ़ने बिछाने के कपड़ों की पोटली लिए उसकी पत्नी। बस यही तो थी उसकी जमा पूंजी, जिसे साथ लिए वह जा रहा था वहीं जहां से वह आया था। जैसे आया था उससे भी बदतर हालत में। कौन था वह? वह था भारत का भाग्य विधाता। प्रश्न उठता है, कौन था वह? वह था भारत का भाग्य विधाता। सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का निर्माता। सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का निर्माता बना नहीं पाया तो बस अपने लिए ही कुछ। दर की ठोकरें खाने को मजबूर। नाम है उसका मजदूर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छी कविता थी आपकी। तो कोई फीडबैक देना चाहेगा? मैं नमस्कार। मैंने सरिता जी, शायद आपका नाम सही पढ़ा हो, दिलीप नाम है मेरा। फॉर्चुनेट हूँ कि आपकी ये कविता सुनी। जो शब्द थे जो आपने पिरोए हैं वो बहुत अल्टीमेट लगे मुझे। बस थोड़ा सा ये फील आया कि अगर आप मेरे को फ्लो मिसिंग लगा। हालांकि मैं बहुत तगड़ा जज नहीं हूँ या फिर मैं बहुत वो नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा सा फ्लो मिसिंग लगा। तो अगर वो फ्लो रहता तो कविता जो भी आप सुना रहे थे शायद उसमें ज्यादा इंटरेस्ट और मजा आता।
कहीं ना कहीं मेरा हल्का सा इंटरेस्ट या जब अगर फ्लो जो मिस हुआ उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज किया मैंने उसमें, और कुछ नहीं। बाकी जो शब्द या फिर जो वाक्य आपने जिस तरह से आपने पूरी की पूरी पोयम को कंपोज किया है, कंपोजिशन आपका बहुत अल्टीमेट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज और एडमिट करना चाहूंगा, आज आपने मुझे इंस्पायर किया है सीरियसली, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ और सबको मैं यही बताता हूँ कि मैं ना पोएट हूँ, ना मेरे को 2-4 लाइनें लिखनी आती है, बट आपकी वजह से आज मैं इंस्पायर हूँ। हो सकता है अगली बार मैं भी शायद 2 लाइनें कोई बोली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे से मैं भी क्या इस बात है। चीज का ध्यान रखूंगी जी। मैं लाइफ में पहली बार दिलीप भाई को सुनूंगा, मैं इनको कम से कम नहीं तो कुछ 20-22 साल से जानता हूँ। तो अच्छी बात है दिलीप भाई, अगली बार आपका सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, इंतजार कर रहेंगे। सरिता जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। आपकी कविता में जो दम है ना, वो बहुत कम कविताओं में मिलता है। थैंक यू। वो दम के साथ साथ में कविता में कहीं ना कहीं कोई रूह की कमी नजर आई, जिसकी वजह से वो हर दिल को पकड़ के अपने तरफ खींच नहीं पाए। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए कि आपका जो फ्लो है ना, वो बिल्कुल एक बहती नदी की तरह नहीं था, वो एक ठहरी हुई झील की तरह था। वो झील को अगर आप बहती नदी बना दें और थोड़े से रैपिड्स आए बीच में, थोड़े से जैसे कहते हैं ना बहता हुआ पानी ऊपर नीचे होता है कहीं ना कहीं, वैसा हो कि समुद्र की तरह लहरें आए, तो वो जो ऑडियंस को पकड़ने वाली बात है ना, वो आपको थोड़ी सी लानी है। बाकी तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बहुत कमाल का पढ़ते हैं, आपका थैंक लेखन यू, बहुत ही मैं कमाल ध्यान रखूंगी आगे से। बहुत नहीं, बहुत इसमें कोई धन्यवाद गलत नहीं आपका। है, ये बहुत मैम नेगेटिव मत नहीं सोचिएगा, इसमें गलत नहीं, नहीं है, बस ये है एक कि इसको चीज और बेहतर हाँ बोलिए। मैम हेलो मोहित बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी मोहित बोल रहा हूँ। आपके नाम से अनभिज्ञ हूँ तो माफी चाहूंगा उसके लिए सबसे पहले। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हेलो हेलो जी, और आपकी जो ये कविता थी उसमें काव्य विधा का संपूर्ण निचोड़ था यहाँ पे, और मुझे सुन के काफी अच्छा लगा। और हिंदी की पूरी शब्दकोश प्रणाली आपने इसमें लगाई और बहुत अच्छे से उसको निभाया भी। बस वही थोड़ा एक कनेक्टिविटी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, वो बीच में कहीं मिसिंग हुई थी और लास्ट तक वो मिसिंग होती हुई चली गई। वरना आपका जो हिंदी शब्दकोश है और जो काव्य विधा जिसमें आपने लिखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर। आप पूरी हिंदी की शब्दकोश की वर्णमाला है मैम। बहुत अच्छा लगा थैंक आपको यू, सुन के बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने अपना सुझाव दिया, मैं आप सभी के सुझावों पे आगे से अमल करने की कोशिश करूंगी। असल में मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा लेखन गद्य का ज्यादा है, और मैं जो हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम, बोलिए बोलिए। जी जी बिल्कुल मैं सुन रहे। ये बताना चाहती हूँ आपको कि मेरा जो है गद्य का लेखन ज्यादा है। मैं कविताओं की बजाय लेख और समीक्षा मेरा ज्यादा रहता है। मैं एक दैनिक हिंदी न्यूज़पेपर में एडिटर हूँ, टीचर एडिटर। तो अभी क्या है कि कविताएं लिखना बहुत कम हो गया है और गद्य ज्यादा लिखती हूँ। तो एक तरह से मेरी कविता जो है नई कविता की शैली में रहती है, गद्य की शैली में। तो हो सकता है उसकी वजह से फ्लो कम आया हो। तो आप सबके सुझावों का मैं भविष्य में पालन करूंगी। मैम आपको और पढ़ेंगे और you. जानेंगे, हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हाँ मैम, आपकी कविताएं उन्होंने हमेशा हम लोगों को इंस्पायर किया है, और हम कुछ ना कुछ आपसे सीखते हैं। तो जरूर यहाँ पे सबने आपकी कविता से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और हम आशा करते हैं कि हम आगे भी आपको सुनते रहें। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे से हमेशा ही सीखते ही रहना चाहिए। जहाँ हमारा सीखना खत्म हुआ भी समझो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मैं हमेशा इसी चीज को मानती हूँ कि इस लाइन में हो चाहे किसी भी लाइन में हो, गुरु कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, आप मुझसे सीख सकते हैं। तो उसमें जो है ये चीज हमेशा ही अपने दिमाग में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहें। ये हमारी जो है एक तरह से थिंकिंग होनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी हर्षित को।
नमस्ते मैम, नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम है हर्षित श्रीवास्तव। आज मैं अपनी 2 पोएट्री लेके आऊँ आप लोगों के लिए। एक का टाइटल है लॉकडाउन और सेकंड है चलो अब। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी पहली पोएट्री से, लॉकडाउन। कौन कहता है कि देश में लॉकडाउन छाया है? मेरे देश का मजबूर मजदूर तो सड़कों पे नजर आया है। छत सबको देने वाला आज तपती धूप में नंगे पांव नजर आया है। घर का सुकून सबको देने वाला आज रास्तों पर बेघर नजर आया है। स्वाभिमान की एक रोटी कमाने को निकला था गांव से शहर वो जनाब, आज एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसता नजर आया है। जो बैठे हैं सत्ता के गलियारों में हाथ जोड़कर इनके आगे, जो बैठे हैं सत्ता के गलियारों में हाथ जोड़कर इनके आगे, आज एक सत्ताधारी भी इनके संग सड़कों पे मुझे नजर नहीं आया है। बनाने को देश को सुखी समृद्धशाली, जिसने राजपथों इमारतों का निर्माण में अपना खून पसीना लगाया है, आज वही पथ उसके रक्त से लाल नजर आया है। सब कहते हैं मुझसे कि देश में लॉकडाउन छाया है, पर मुझे तो हिंदुस्तान सड़कों पे नजर आया है। शुक्रिया। अब मैं अपनी सेकंड पोएट्री है, ये पोएट्री उसके ऊपर है जो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं मजदूर। अब वो अपनी व्यथा लिख रहे हैं। तो एक मजदूर चलते चलते कहता है, चलो वक्त पूरा हुआ शहर का, अब गांव चलने की बारी है। जिस मिट्टी में जन्म लिया उसी में मिलने की तैयारी है। सवार दिया शहरों के स्वरूप को बहुत, अब गांव को बसाने की तैयारी है। जो मिला इस शहर में अब तलक, अब उसे यहीं छोड़कर चले जाने की तैयारी है। न समझा इस देश ने मर्म को मेरे, अब जख्मों पर मलहम लगाने की बारी है। जिस पथ को वो बनाकर आया था गांव से शहर, अब उसी से वापस लौट जाने की तैयारी है। मुबारक हो तुमको ये इमारतें, ये राजपथ, इन बाग बगीचे और ये बंगले तुम्हारे। अब तो अपनी जमीन को उपजाने की बारी है। एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहीं बस जाने की तैयारी है। गुलजार करके शहरों को तुम्हारे, अपनी जमीन को रोशन करने की बारी है। बहुत कर लिया नित निर्माण शहरों का, अब गांव को बसाने की बारी है। महामारी ने दिखा दिया असली स्वरूप शहरों का, अब हकीकत से रूबरू होना बाकी है। जो मांगते थे मत हमारा कल तलक हाथ जोड़कर, अब उनसे मुंह मोड़ने की तैयारी है। लास्ट की 2 पंक्तियां हैं जो मैंने बहुत मन से लिखी हैं। थक गया हूँ तय करने में शहर से गांव की दूरी, ये फासला बड़ा भारी है। थक गया हूँ तय करने में शहर से गांव की दूरी, ये फासला बड़ा भारी है। सांस न थम जाए मेरी गांव पहुंचने से पहले, ना जाने खुदा की क्या तैयारी है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया हर्षित, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। हर्षद, बहुत बढ़िया। अमेजिंग। फीडबैक हाँ, मैं देवक जी सबसे आप पहले क्या इसलिए देता हूँ बोलना चाह क्योंकि रहे मैं थे? भूल जाता हूँ। सॉरी, मैं फीडबैक इसलिए सबसे पहले देना चाहता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। तो मेरा फीडबैक हर्षित आपके लिए ये है कि जो आपके सेंटेंस का कॉम्पोजिशन था, अगेन बहुत स्ट्रांग था। सिर्फ ये कहूंगा कि आपने एक पेस पकड़ी हुई थी, अगर उस पेस में थोड़ा सा ठहराव होता, थोड़ा सा बैलेंस होता, तो शायद इसका इम्पैक्ट बहुत एक्स्ट्रा पड़ता। यकीन मानो जो आपने कविता शुरुआत में पढ़ी है, मेरे रोंगटे खड़े हैं अभी तक। तो ऐसा नहीं है कि इसने टच नहीं किया है, बट इसका फ्लो जो था उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता अगर इसका जो पेस थी आपकी, अगर आप उसको कंट्रोल करते। मेरे को ये लग रहा था कि शायद आप हाँ, मेरे को ये लग रहा था शायद आप घबराहट की वजह से बहुत ज्यादा तेज जाते चले जा रहे थे। तो पहले आप 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रहे थे, फिर 110, 115, 120, फिर आगे 150 पे पहुंच गए थे आप फाइनली। मुझे ये लगा, मुझे पर्सनली ये फील हुआ, राइट। बट वर्ड्स का कॉम्पोजिशन, सेंटेंस का कॉम्पोजिशन बहुत अल्टीमेट था। अभी तक रोंगटे खड़े, तो टचवुड बहुत अच्छा है। मतलब आपके जो वर्ड्स का जो चॉइस है वो बहुत अच्छा है, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है। बट सिर्फ अगर आप पेस, एक बार आप प्रैक्टिस करो, मेरे हिसाब से अगर आप पेस को ध्यान से रखोगे तो आई गेस इसका इम्पैक्ट बहुत अल्टीमेट पड़ता। जो अभी पड़ा है उसका ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पड़ता होता है ये इम्पैक्ट, अगर आप पेस पे कंट्रोल करते हो, एम्फेसिस करते। आगे सर मैं कोशिश करूंगा। एक सर छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। मैं जितनी पोएट्री बोलता हूँ मेरी स्पीड कुछ ज्यादा है, इसलिए मैं पोएट्री बोलने के बाद उसको ऐप में जाके जो अगर वो 1 पे होती है तो मैं उसको 0.75 या 0.5 पे लेके जाता था। वो थोड़ा फ्लो कम होता है मेरे का। इसीलिए कह रहा हूँ हर्षित कि प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम आप लाइव हो,
तो हाँ वर्ड्स को इम्पैक्ट, एक ओपन माइक का जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने कभी ओपन माइक अटेंड नहीं किया, हाँ बट जितना मैं देखता हूँ ओपन माइक का, और जब भी आप लाइव होते हो उसका फायदा ये रहता है, जब तक आपका वर्ड या सेंटेंस इम्पैक्ट नहीं देता, जब तक दूसरा बंदा समझे उतना टाइम दोगे आप। अगर उसको उतना टाइम नहीं दोगे और अगला सेंटेंस बोल दोगे तो पिछला भी समझ में नहीं आएगा और आगे वाला भी समझ में नहीं आएगा। ये आगे मेरा से व्यू सर मैं पॉइंट ध्यान है। रखूंगा इस चीज, मैं आगे से इसको पूरी तरह ध्यान रखूंगा सर। थैंक यू, गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। From my side also, Harshit, यस really it was very good poem from your side. मैंने भी लिखा है, but after listening your poetry, I am thinking that शायद मैंने भी कुछ मिस किया है। जैसे मैम ने पढ़ा था पोएट्री, तो हम सब ने कहा था कि इट वाज मीन्स थोड़ा अधूरा सा है, तो आई एम थिंकिंग द सेम, लाइक मैंने भी थोड़ा सा अभी उसको अधूरा ही रखा है, बट कंटेंट वाइज एवरीथिंग वाज रियली वेरी फाइन एंड दिल को छूने वाली बात थी। जिसने भी थैंक यू सुना सर। है सबको यही लग रहा होगा कि ऑब्वियसली अच्छा लिखा आपने, अच्छा पढ़ा, बस जो कमी है अभी तक हम सब की वो कॉमन है कि एक एंगेजमेंट, लोगों को एंगेज करके सुनाना, और पढ़ने का जो लहजा है कुछ यूनिकनेस अभी नहीं है, और किस तरह से हम अपना डिलीवरी देते हैं वो थोड़ी सी अभी इम्प्रूव करने की बात है। अदरवाइज बहुत अच्छा सर बिल्कुल मैं करूंगा। थैंक यू सर, मैं मैं बधाई करूंगा। देना चाहूंगी हर्षित को कि उन्होंने थैंक यू। बहुत अच्छे शब्दों का चयन किया, कविताओं का जो उनका था, दोनों जो कविताएं शुक्रिया मैम। एक तरह से लग रहा था उनके अंदर से उनकी पीड़ा जो है वो अभिव्यक्त हो रही थी। बिल्कुल मजदूरों मैम, की बिल्कुल पीड़ा उन्होंने सही अपने बोला आप। शब्दों में बयान की, बहुत अच्छा। लेकिन वो जैसा दिलीप भाई साहब ने कहा ना कि वो राजधानी हाँ की स्पीड में थे, चलते चलते हाँ और फास्ट फास्ट सुपर फास्ट, आपने कहीं स्टॉप हाँ नहीं किया उसको, थोड़ा उसको हाँ पंक्चुएशन मार्क्स के हिसाब से थोड़ा उसको स्टॉप दे के चलेंगे तो बहुत प्रभावशाली थी आपकी कविता। इस चीज पे मैम मैं ध्यान आगे देना बिल्कुल दीजिए। ध्यान रखूंगा। बहुत मैं बहुत बिल्कुल बधाई ध्यान रखूंगा आपको, मैम। बहुत अच्छी थी शुक्रिया आपकी मैम। दोनों कविताएं। हर्षित थैंक यू। भाई, हाँ मोहित बोल रहा हूँ। हाँ आपको सर मैंने बोलिए। मोजोटो पे काफी सुना है, और आपके शब्दों का हाँ चयन हमेशा लगभग बहुत अच्छा होता है, और आपकी जो पहली कविता शुक्रिया। थी वो मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आई। मैं आप सबसे एक्सपीरियंस में बहुत छोटा हूँ, आप में से कई हम मुझसे बहुत बड़े बड़े हैं, आपको बहुत सारी मतलब नॉलेज नहीं उस मैं भी सेम पर्सपेक्टिव में एज का रहती हूँ। है, बट नहीं, मैं बाकी जो मैम यहाँ बैठी हुई एज हैं की और बात सर बैठे नहीं हैं, है, कपिल सर हैं, छोटा भी बड़ा बट अच्छा लिख एक सकता है, जी ऐसा कोई वो बात जी नहीं है। जी एक कविताओं का एक अंश होता है कि जब एक किसी कविता में आप कोई मार्मिक दृश्य दिखाते हैं तो उसमें आप निगेटिविटी खुद पर नहीं बोझते हैं, आप निगेटिविटी समाज को दिखाते, एक आईना दिखाते समाज को। आपकी एक लाइन थी हाँ कि मैं गांव जाकर खुद की एक झोपड़ी बना लूंगा, तो वहां पे आप खुद पे एक उस मजदूर को ही एक निगेटिव पर्सपेक्टिव खुद दे रहे थे, आप समाज को वो आईना वहां पे नहीं दिखा रहे थे। तो वो मुझे थोड़ा एक नहीं मार्मिक जब दृश्य दिखाते हैं। हाँ 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 बताइए। तो मैं इस लाइन को एक बार रिपीट कर दूं, तो इसमें जो फर्स्ट लाइन थी उससे रिलेट हुई है जी सेकंड वाली लाइन, मैं रिपीट करके आपको बताऊं। हाँ जी हाँ तो बिल्कुल शायद बताइए। हाँ मैं जानता हूँ। मुबारक हो तुमको ये इमारतें, ये राजपथ, ये बाग बगीचे, बंगले तुम्हारे। अब तो अपने गांव की जमी को उपजाने की बारी है, एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर बस जाने की तैयारी है। मतलब वो ये बता रहा है कि शहरों को मैंने बहुत डेवलप कर लिया, अब मुझे हाँ अपनी जमीन जो मेरे पास है मुझे अब उसको डेवलप करना है। ये था। वही तो कह रहा हूँ हर्षित भाई कि वो Shit. मजदूर वापस शहरों की तरफ क्यों नहीं आ सकता, वो फिर से Lost शहरों की my तरफ आने की उसको सोच रखनी अभी तो चाहिए वो ना। चल रहा, फीडबैक सेशन चल वो रहा। प्रेजेंट पर्सपेक्टिव वो डिस्क्राइब करा ना कि इस टाइम पे तो हाँ हाँ यहाँ हाँ पे कोई काम नहीं है बस। हाँ, अभी वो गांव में जा रहा है बस, वही। हाँ चलिए ठीक है, नहीं, कनेक्टिविटी के बस हिसाब भाई से हर्षित भाई। उसकी लाइन ठीक है, ओके जिस ओके। हिसाब से हर्षित उन्होंने। हर्षित एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ कौन है? हर्षित एक रिक्वेस्ट कर बिल्कुल। सकता हूँ? हर्षित इसी लाइन को 0.5 की स्पीड से पढ़ना यार। स्पीड मॉड्यूलेशन में मुझे भी सीखना है यार। कहाँ गए हर्षित भाई? गया वो। अरे शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया उसके एंड पे, वो दिख भी नहीं रहा है मुझे। ओके राजधानी ओके की स्पीड से हर्षित निकल को लगा बस। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। श्रेया जी आप किसी और को बुलाइए प्लीज।
ठीक है, तो अमित जी आप ही हेलो कंटिन्यू श्रेया जी। करें। हेलो श्रेया जी। हेलो श्रेया हाँ जी। अर्चना मैम। हाँ अर्चना मैम बोलिए। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपको। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है अभी मेन। बैलेंस का भी प्रॉब्लम है और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो बैटरी का भी है। तो आप फीडबैक थोड़े से कम हाँ, लीजिए, थोड़ा यानी 3 फास्ट या कर 4, लीजिए उसको। यानी जो भी पार्टिसिपेट है ना उनको ज्यादा सुनने दीजिए ताकि हम प्रोग्राम पूरा अटेंड कर सके। ठीक है। हाँ मैम जरूर जरूर। तो अब मैं अमित जी को बुलाना चाहूंगी। अमित जी आप शुरू करिए। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, दिस साइड अमित। और मेरी कविता मुसाफिर शीर्षक से है। उससे पहले एक दो लाइनें मैंने लिखी हैं कि कश्तियां अक्सर खामी से डूबती, कश्तियां अक्सर खामी से डूबती हैं। तूफान की क्या मजाल जो कश्ती डुबो दे, तूफान की क्या मजाल जो कश्ती डुबो दे। अभी मैं कविता पढ़ना चाहूंगा अब। ऐ मुसाफिर चलता जा, ऐ मुसाफिर चलता जा, तेरे राह ही तेरे कदरदान है। हर कदम ये सोच कर बढ़ा किसी के लिए, हर कदम ये सोच कर बढ़ा किसी के लिए कि तेरे पद चिन्ह किसी राही पर मेहरबान है। अगला बंद है कि मुसाफिर हो मंजिल की तलाश ना कर, भटके हुए राही सा व्यवहार ना कर। मुसाफिर हो मंजिल की तलाश ना कर, भटके हुए राही जैसा व्यवहार ना कर। एक दिन मुकम्मल होगी तेरी जिंदगी की जीत, एक दिन मुकम्मल होगी तेरी जिंदगी की जीत। तू राह पर चलता जा, मंजिल की परवाह ना कर। अगला बंद है कि कदम ना डिगा, हौसला ना हार, बेपरवाह हो जा। चुनौतियों से ना डर, हिम्मत ना हार, बेपरवाह हो जा। सफर जिंदगी का हो, सफर जिंदगी का हो या मंजिल की तलाश, चलते रहना तेरा काम है, हिम्मत ना हार, बेपरवाह हो जा। तेरे बढ़े हुए कदम, तेरे बढ़े हुए कदम वापस नहीं लौटेंगे ऐ मुसाफिर। इन रास्तों से ही तेरी पहचान है ऐ मुसाफिर। इन रास्तों को इन रास्तों को क्या पता थी कि तू ऐसा होगा। हजारों लोगों की ख्वाहिश बन बैठा है ऐ मुसाफिर, हजारों लोगों की ख्वाहिश बन बैठा है ऐ मुसाफिर। और आखिरी बंद है कि जब तक तू चलेगा, जब तक तू चलेगा कायनात तेरे साथ होगी। हिम्मत हो, हौसला हो, परवाह तेरे साथ होगी। जब तक तू चलेगा कायनात तेरे साथ होगी। हिम्मत हो, हौसला हो, परवाह तेरे साथ होगी। ये रास्ते ही करेंगे परवरिश ताउम्र, ये रास्ते ही करेंगे तेरी परवरिश ताउम्र। ना सोच ताउम्र कोई तेरे साथ होगी, ना सोच ताउम्र कोई तेरे वाह साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया अमित जी बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया भाई। अमित जी का कल आखिरी जैसा लाइन तो काफी भूल ही प्रदर्शन जाते देखा हैं। मैंने, कमाल कर दिया आज आपने। अब मैं भी यही अर्चना जी की बात को दोहराऊंगा फिर से कि हम सब लोग ना फीडबैक को जो है वो लिख के रखते हैं और लिखने के बाद में ना फोटो खींच के सबके सब एक दूसरे को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। हाउ अबाउट दैट? ये भी इसी बात सही पे कंटिन्यू रहेगा। करना चाहिए मेरे ख्याल से श्रेया जी। ठीक है, तो नेहा भंडारी जी है क्या कॉल पे? आई थिंक नहीं नहीं दिख है। रहा है मैम। तो शिप्रा आप बोलना चाहेंगी? शिप्रा का हो गया है क्या? यस मैम, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए। हेलो एवरीवन, मेरी पोएम का शीर्षक है लड़कियां। और आज उनकी जो व्यथा है उसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करें। यहाँ कोई कातिल तो कोई शिकार बैठा है, हर कोई बस उसे दबोचने को तैयार बैठा है। जिसे वो दोस्त मानती है, न जाने कितने रिश्तों से उसे पुकारती है, वो भी बस एक मौके की तलाश में बैठा है। यहाँ कोई कातिल तो कोई शिकार बैठा है, बस हर कोई उसे दबोचने को तैयार बैठा है। जब निकलती है वो घर से तो सबकी गंदी नजरें बस उस पे ही गड़ी रहती हैं। हाँ, पर फिर भी वो हर एक नजर को नजरअंदाज करके चलती रहती है। फिर भी न जाने क्यों बस उसकी नजरों पर ही सवाल रहता है। यहाँ कोई कातिल तो कोई शिकार बैठा है, हर कोई उसे दबोचने को तैयार बैठा है। वो उसे न जाने क्या क्या नामों से बुलाते हैं, शायद दिल में छुपी किसी घटिया सोच को दर्शाते हैं। अगर वो दे दे जवाब उन सबकी बातों का तो बस उसके चरित्र पर ही सवाल रहता है। हाँ, यहाँ कोई कातिल तो कोई शिकार बैठा है, हर कोई बस उसे दबोचने को तैयार बैठा है।
पहले वो पूछते थे उसे किसी देवी की तरह, मानते थे हमेशा उसे अपनी अर्धांगिनी की तरह। पहले वो पूछते थे उसे किसी देवी की तरह, मानते थे अपनी अर्धांगिनी की तरह। पर आज कुछ व्यवहार करते हैं ऐसे, मानो स्त्री स्त्री नहीं, कोई वस्तु हो जैसे। वो हर बार टूट जाया करती है, टूटकर बिखर जाया करती है, पर हर बार अपने ममतामयी रूप में फिर से निखर जाया करती है। अपने होठों को सी लेती है, अपने गमों का हर एक घूंट पी लेती है, पर हर बार क्यों उसका ही अपमान होता रहता है। यहाँ कोई कातिल तो कोई शिकार बैठा है। आम, जानते हो क्या तुम उसके बारे में? कभी देखा है क्या उसके मन की गांठों को खोलकर, उसके सपनों को टटोलकर? जानते हो क्या तुम उसके बारे में? कभी देखा है क्या तुमने उसके मन की गांठों को खोलकर, उसके सपनों को टटोलकर? जानता कुछ नहीं कोई उसके बारे में, बस रसोई और बिस्तर को छोड़कर। बस यही हर एक स्त्री का सवाल रहता है, बस यही एक हर स्त्री का सवाल रहता है। यहाँ कोई कातिल तो कोई शिकार बैठा है। आखिर कब तक बचे वो उन सब की बातों से, उसे बाज की तरह घूरती उन निगाहों से। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस से लेकर उसके खुद के घर में, बस हर किसी की नजरों का शिकार रहता है। यहाँ कोई कातिल तो कोई शिकार बैठा है, हर कोई उसे दबोचने को तैयार बैठा है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे पास हर्षित का कंपटीशन है। सॉरी सर। अच्छा, हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं। प्रिया जी नजर नहीं आ रही है, कोई और है जो अभी पढ़ना चाहते हैं? सुभाष, आप पढ़ना चाहेंगे? यस सर, यस सर। प्लीज शुरू। हाँ सर, मेरा नाम सुभाष कुमार पाठक है, मैं बिहार से हूँ। तो मैं अभी हिंदू मुसलमान का जो टॉपिक है उस पर जो चल रहा है या फिर हमेशा या ज्वलनशील होता है उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। एक सज्जन आए और मुझसे बोले, तू है कौन? क्या नाम है तेरा? जाकिर, जायस या जॉन? बेटा मुझे एक बात बता, क्या है तेरी पहचान? हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर तू है इंसान? गलत मत सोचना कि मैं पूछ रहा हूँ जात या धर्म। पूछना नहीं मुझे ये सब, बस जानना है तेरा कर्म। मैंने लोगों को लोगों से लड़ते देखा है, आपस में धर्म के नाम पर मरते देखा है। क्या तू राम को मंदिर में पूजता है या फिर अल्लाह को मस्जिद में खोजता है? पढ़ता तू बाइबल या फिर गुरु ग्रंथ को पूजता है? मैं चौंका कि ये सज्जन को क्या परेशानी है, क्या चल रहा है, ये सब क्यों जानना इनको मेरी कहानी है। मैं बोला, बाबा क्या हुआ, क्यों आपने इतना सवाल किए? आपके प्रश्न ने दिमाग घुमा दिया मेरा, क्यों आप इतना बवाल किए? मैं हूँ इंसान और इंसानियत को बचाता हूँ। लड़ाई झगड़ा छोड़, मैं आपस में सबको प्रेम से रहना सिखाता हूँ। बाबा ये हुई मेरी बात, आप क्यों इतना बेचैन हैं? लगता है दर्द छिपा रखा है सीने में, इसलिए आंसू से भरे आपके नैन हैं। बाबा बोले, तेरे जैसा था मेरा बेटा जो धर्म के नाम पर चढ़ गया बलि, उन दरिंदों के आगे मेरी एक न चली। इसलिए जो भी बोलता है मैं उससे पूछता हूँ, क्या धर्म के नाम पर जान देना जरूरी? यह मैं सोचता हूँ। अगर लोगों के बीच हिंदू मुसलमान न होता, सलामत होता मेरा बेटा, गया उसका जान न होता। सब चैन से रहते, एक साथ दंगा फसाद न होता, चारों तरफ अमन होता, देश मेरा बर्बाद न होता। आओ आज मिलकर कसम खाएं, दुनिया में इंसानियत से बचाने का कदम उठाएं। जय हिंद। बहुत बढ़िया सुभाष भाई, बहुत बढ़िया सुभाष, बहुत अच्छा सुभाष। हेलो, आपके पास फीडबैक वही रिपीटेड रहेंगे मेरे ख्याल से सुभाष भाई, जो आपको पहले मिले थे कल में, वैसे ही फीडबैक सेम रहेंगे। आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करेंगे। आप देख ही चुके हैं 14 दिन में काफी इम्प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं, आने वाले समय में हमें आशा आप जरूर करेंगे इम्प्रूव। अब आगे बढ़ते हुए चंद्रमुखी को बुलाया जाए। नहीं सर, हेलो 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 सर, हर्षित बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ हर्षित। हाँ सर, मैं अपना फीडबैक नहीं सुन पाया था। एक बार आपका फीडबैक मुझे चाहिए था, तो आप देंगे?
मैं आपको डिटेल में आपको मैं व्हाट्सएप पे दूंगा। हाँ, मैं फीडबैक अपने सुन नहीं पाया सर मैं क्योंकि बोलूं सडनली कुछ? फोन की नोट ले जा बैटरी रहा डेड हो गई और सर मैं हूँ। बोलूं मैं कह कुछ? रहा हूँ मैं फीडबैक दे देना आपको, फीडबैक सारा आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ठीक है सर, ओके। अभी आगे बढ़ते हुए श्रेया जी बुलाइए किसी को। श्रेया जी हैं यहाँ पर? हाँ, तो मैं बुलाना चाहूंगी कि नेहा को। आई थिंक नेहा इज जॉइन। Hello. Yeah, दे hi. I have just दे joined. या Sorry, नेहा मेरा यू कैन internet कंटिन्यू। connection. Yeah, my internet connection was very, इसलिए मैं कर नहीं पाई थी, इसलिए अभी करती हूँ। हाँ, होप आप लोग सब ठीक, I mean वी आर everybody नॉट must एबल be टू fine. सी यू नेहा, वी आर नॉट एबल टू अच्छा, सी यू। हाँ, just a second. Yeah, can you see me now? Yes. Can you see me now? Yes, please. Yes, ma'am, we can see. Yeah. Yes, of course, please. जी हाँ, मैंने एक पोयम, एक कविता लिखी है। होपफुली आप लोग पसंद करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। वो हरे केसरिया पे बहस करते हैं, कभी पत्थर और बादलों में तुझे ढूंढते हैं। वो ढलती शाम की रोशनी अपनी हथेलियों में सजाए तुझे चूमते हैं। कैन यू हियर मी? Yes, ma'am, we can hear you. हेलो? You can continue. या वो हरे केसरिया पर बहस करते हैं, कभी पत्थर और बादलों में तुझे ढूंढते हैं। वो ढलती शाम की रोशनी अपनी हथेलियों में सजाए तुझे चूमते हैं। कभी पहली किरण के साथ आंखें मूंदे ही तुझे दिल में संजोते हैं। कहीं दरिया के दिए सा तू तैरता है, तो कहीं आजान सा समा बांधता है। तू है इंद्रधनुषी सा, एक ही बादल में अनेक रंगों सा। कोई अल्लाह कोई ईश्वर बताते हैं, पर आजकल तू जमीन पर रहता है। कहीं कोने में तो कहीं सड़क पे, कहीं मैदान में तो कहीं इमारतों में मिलता है। ये सूरज भी तुझसे हार बैठा है, चिलचिलाता है पर तेरी खाकी को पिघला नहीं पाता है। झुलसती धूप में तू पहरा देता है, बदले में हमसे सिर्फ हमारा संयम मांगता है। कभी तू सफेद लिबास में फरिश्तों सा मिलता है, हाथों में स्टेथोस्कोप अपने सायों को बताता है। चाहे तू कुछ ना कहे, पर तेरे हाथ का स्पर्श जिंदगी दे जाता है। जहां सब हार जाए वहीं अपनी जीत तू मनाता है, आज खुदा भी तुझे खुदा बतलाता है। ये मैंने क्वारंटाइन के ऊपर लिखी थी पोयम, जिसमें हमारे जो वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स एंड हमारे हमारे पुलिस कर्मी एंड एवरीबडी, उनके लिए ये डेडिकेटेड थी पोयम। तो ये मैंने लिखी थी। बहुत ही बढ़िया थे जी, आपको पहली बार सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा सुन के। थैंक यू बहुत बहुत अच्छा था मैम, बहुत ज्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा था नेहा जी, बहुत अच्छा था आपका। थैंक यू। तो बाकी साथ आगे बढ़ते हुए तो आगे बढ़ते हैं। तो टिया आप बोलना चाहेंगे आप? यस दे। हाँ बोलिए। हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला ओपन माइक अटेंड कर रही हूँ मैं, तो थोड़ी सी हेजिटेट भी हूँ, बट थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे एज अ कॉम्पिटिटर यहाँ पे ओपन माइक पे अपनी पोइट्री शेयर करने का मौका दिया। तो मैं चालू करती हूँ। ये मैंने लॉकडाउन के पहले लिखा था जिंदगी के ऊपर, जिसमें मैंने भागी दौड़ी से जिंदगी के थोड़ा सा आराम का लम्हा समेटने की कोशिश की थी। तो शुरू करती हूँ। जिंदगी ठहर जाना, थोड़ा सा तो चैन से। शायद नेटवर्क लूज हो गया इनका। क्या हुआ? टिया यहाँ से निकल गए हैं, नेटवर्क से ज्यादा लूज हो गया। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है उनका कुछ। तो why don't we do one thing?
वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट परफॉर्मर प्लीज। तो दोबारा ज्वाइन कराते हैं। या तो अभी मुझे जितने भी दिख रहे हैं मोस्टली सबका हो गया है आई थिंक। कोई बोलना चाहेगा और? चंद्रमुखी जी नहीं हुआ शायद, हो गया क्या? पर मुझे वो दिख नहीं रही है एक्चुअली स्क्रीन पे। चंद्रमुखी हाँ स्क्रीन पे, आपकी आवाज नहीं आ स्क्रीन रही पे नहीं है, चंद्रमुखी लेकिन जी। वो आवाज नहीं आ रही है। फर्स्ट मन कर रहा है, नहीं बोलो। नहीं, एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी आ ब्रेक रही कर है? रही है। हाँ अब आ रही है। ये सिग्नल का प्रॉब्लम है, देखती हूँ मैं। हाँ, आवाज आ रही है अब? बस हो गया। आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज हेलो? आ रही है अभी। हाँ जी आ रही है। अच्छा, आ रही है बिल्कुल आ आपकी रही है। आवाज। मतलब सबकी सुन के मुझे भी कुछ बोलने का इच्छा कर रहा है। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक हिंदू मुस्लिम पे, मतलब मैंने दो सुना तो मुझे भी मन किया कि मैं भी बोलूं। बोलती हूँ मैं, शुरू करती हूँ। अंत है क्या आरंभ है क्या, अंत है क्या आरंभ है क्या, हिंदू है क्या मुस्लिम है क्या, इस जाति धर्म का प्रारंभ है क्या, दुआओं में दोनों ही हाथ उठाते हो ना, उस ऊपर वाले के सामने सर अपना झुकाते हो ना, उनको अपना दुखड़ा सुनाते हो ना। तो आप ही बताओ, प्रार्थना और इबादत में फर्क है क्या? खुशियों में मुस्कान एक सी, खुशियों में मुस्कान एक सी, चोट लग जाए तो खून का रंग है क्या? गम में आंसू बहाने का ढंग है क्या? सब कुछ है एक सा, सब कुछ है एक सा, तो तेरा मेरा का जंग है क्या? हमारा कहने में कोई हर्ज है क्या? धर्म को दरकिनारे कर, धर्म को दरकिनारे कर, इंसानियत को तवज्जो देने में कोई शर्त है क्या? मेरी बातें सही नहीं तो, मेरी बातें सही नहीं तो आप ही बताओ, जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है क्या? बस हो गया। चंद्रमुखी जी बहुत ही कमाल का पढ़ दिया बहुत आपने, बढ़िया चंद्रमुखी जी, बहुत बहुत ही बढ़िया। प्यारी प्यारी बातें, बड़े मैंने बिना देखे सरल लहजे में बोल गया, बहुत प्यारी बात है। बिना देखे बोला है, वाह याद वाह, भी नहीं था, मैंने ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। वेरी नाइस। अरे बहुत बहुत ही बहुत अच्छा बढ़िया, लगा सुन बहुत के। बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। चलिए इस बात पे आगे बढ़ते क्या हैं। बताइए हम मुझे, वेट कर रहे थे तिया जी का, तिया जी वापस आ गई हैं। टिया जी आपका आप नेटवर्क कंटिन्यू का करिए प्लीज। इशू सॉल्व हो गया? तिया आवाज नहीं आ रही आपकी, तिया पढ़े जा रही हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। तिया नो। नेटवर्क इशू है सर थोड़ा हाँ सा। तिया बोलिए, अभी आ रही है आवाज आपकी, मैं शुरू शुरू करती हूँ। करिए शुरू से। जी। जिंदगी ठहर जाना, कुछ पल तो चैन से भी लेने दे, थोड़ा शोर कम कर देना, थोड़ी खामोशियां सुन लेने दे। जिंदगी ठहर जाना, कुछ पल तो चैन से भी लेने दे, थोड़ा शोर कम कर देना, थोड़ी खामोशियां सुन लेने दे। मैं फिर तेरे ही पैरों के साथ चलूंगी, थोड़ा सा ख्वाब समेट लेने दे। घड़ी की सुइयां थोड़ा थाम लेना, कुछ वक्त खुद से खुद को दे लेने दे। घड़ी की सुइयां थोड़ा सा थाम लेना, कुछ वक्त खुद से खुद को दे लेने दे। खूबसूरत है तू, तेरी हर अदा में साज है, थोड़े से आंसू पलकों से धो लेने दे। बहुत से दर्द शामिल हो गए हैं जख्म में, थोड़ा सा मरहम बटोर लेने दे। बहुत से दर्द शामिल हो गए हैं जख्म में, थोड़ा सा मरहम बटोर लेने दे। मैं वादा करती हूँ तेरी ही बताई गई राहों पर चलूंगी, मैं वादा करती हूँ तेरी ही बताई गई राहों पर चलूंगी, बस थोड़ी सी बेफिक्र बेपरवाह हो लेने दे। जिंदगी ठहर जाना, कुछ पल तो चैन से जी लेने दे। ए जिंदगी ठहर जाना, कुछ वक्त खुद से खुद का हो लेने दे। थैंक यू। बहुत ही प्यारी पोएम थी तिया, आपको फीडबैक दे रही है में हम व्हाट्सएप पे, थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, बस बहुत प्यारा बोल रहे हैं। यस चलिए इस सर, बार पहला आगे बढ़ते ओपन हैं। माइक हमारे साथ
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। खुदा अक्सर पता क्या होता है हमारे साथ, हम अपनी बात कहने आते हैं और वो बात कहते कहते हम इतना तेज हो जाते हैं कि सोच के कि हम खत्म करें फटाफट इसको, लेकिन जी सर। वो जरूरत नहीं है। आपका कंटेंट चाहे आप छोटा रखें लेकिन पढ़ें उसको दमदार तरीके से, चाहे 30 सेकंड का कंटेंट हो टिकटॉक वाला, पढ़े तो ऐसा पढ़ें कि हाँ हमने अपना बेस्ट दिया है। आप इससे बेहतर करेंगे अगली बार, मेरे को पक्का विश्वास है आप। जरूर जरूर। आगे चलें श्रेया जी, आप ही आ जाइए प्लीज मैदान में। सर आज तो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो फिर आज बाकी लोगों को ही बोलने देते हैं। चलिए अच्छी बात है। पम्मी भाई आप अभी पूछिए। एक्चुअली सोमू जी लाइक सौम्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और उसका कनेक्ट हो नहीं रहा है, तो वो अभी आएगी थोड़ी देर में। उसका ही बच गया है आई थिंक, और शायद प्रवीण जी का बच गया है, तो फिर तब तक मैं भी ढूंढती हूँ, अगर प्रवीण मेरे जी पास शुरू कुछ करिए है आप। तो मैं वही सुना दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए समय सबके लिए कीमती होता है और किसी को लगता है कि उनको कोई और काम है, खाना बनाना है, घूमने जाना है, बाहर निकलना है, जो करना कर लिए। जो लोग जुड़े रहना चाहते हैं अंत तक वो जुड़े रहे, अच्छा रहेगा, 4 बातें भी हो जाएंगी उसके बाद में। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे सब ओपन है। प्रवीण जी जब तक अपनी सौम्या जाती हैं तब तक आप क्यों ना शुरू करें, प्लीज आ जाइए मैदान में। हाँ सर, आवाज आ रही सर मेरी? जी जी बिल्कुल आ साहब, रही है। बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बुलंद आ रही है। ठीक। शुरू मैंने भी करिए। सर कोशिश करी है थोड़ा मजबूत से लिखने की, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। वो मजदूर था या मजबूर था, जो भी था अपने घर से दूर था। पाँव में छाले आंखों में आंसू, पाँव में छाले आंखों में आंसू, साहब ये वक्त भी बहुत क्रूर था। वो मजदूर था या मजबूर था, जो भी था अपने घर से दूर था। भूखा था पेट, पानी की थी प्यास, भूखा था पेट, पानी की थी प्यास, किस्मत का मारा भरपूर था। वो मजदूर था या मजबूर था। लगाए किससे आस, जाए किस किस के पास, वह था लाचार हो गया चकनाचूर था। वो मजदूर था साहब या मजबूर था, जो भी था अपने घर से दूर था। थैंक यू। परवीन भाई हर बहुत बार ना आप बढ़िया, कमाल बहुत के बन के बढ़िया। उभर के आते, समझ में नहीं आता मुझे कैसे। मतलब इस बंदे को पहली बार जब मैंने सुना था ना, तब उस टाइम पे जो उसका लेवल था और आज का जो लेवल है उसमें जमीन आसमान का नहीं, जमीन ब्रह्मांड का अंतर है। क्या आप बोल गए यार आज आप, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ऐसे ही लगे रहो और थैंक यू बेहतर सर। करते जाओ भाई अपने आप को। एक दिन तुम बता रहा हूँ, तुम होगे वो वाला चमकता हुआ सितारा जो हम आसमान में देखते हैं ना, एक दिन तुम वो बनोगे, याद करना। लगे रहो, बस प्रैक्टिस थैंक यू करते सर। रहो, बहुत अच्छा जा रहे हो। जी सर। प्रिया जी आप हैं, आपसे मिलेंगे आप अपना, जब तक सौम्या नहीं आती है कुछ तो सुना दीजिए आपके पास में, हाँ आपका बेस्ट वाला कपिल जो जी, याद रह गया हो। मैं भी इसी से रिलेटेड कुछ सुनाना चाहती हूँ, जो मैंने लिखा था कुछ टाइम पहले। वो बिल्कुल जी, जिंदगी स्वागत का आपका। बोझ कंधों पर उठाए, वो जिंदगी का बोझ कंधों पर उठाए, जा रहे हैं देखो आंखों में अश्कों को छिपाए। तुम सहूलियत में भी कैद समझ रहे हो अपने आशियां को, तुम सहूलियत में भी कैद समझ रहे हो अपने आशियां को। वो सोच रहे हैं अपने आशियां तक काम कैसे बढ़ाएं। तुम बिना जरूरत जोड़ने में लगे हो हर साधन, तुम बिना जरूरत जोड़ने में लगे हो हर साधन। वो सोच रहे हैं 2 वक्त की रोटी कहाँ से आए। तुम खौफ में हो चंद कदम घर से निकालने में, तुम खौफ में हो चंद कदम घर से निकालने में, पर चाहते हो पैसा लोगों से तुम्हारा काम कराए। उनका हौसला दम नहीं तोड़ता, उनका हौसला दम नहीं तोड़ता बीमारियों से साहब। इलाज बीमारी और भूख दोनों का ही निकाला जाए, इलाज बीमारी और भूख दोनों का ही निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत सर। बढ़िया, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। बहुत ही प्यारा लगा। ये रिया त्रिपाठी जी कहाँ गए, नजर नहीं आ रही, शायद निकल गई हैं वो। हाँ आई थिंक रिया नहीं है। सौम्या ज्वाइन कर लिया क्या आपने? सौम्या का नाम तो नहीं दिख रहा लिस्ट में। कोई है 91964 जो ज्वाइन तो कर चुके हैं, दिख नहीं रहा कौन है वो।
कोई और बोलना चाहेगा तब तक, जब तक सौम्य ने ज्वाइन नहीं किया है, तो कोई और बोल दीजिए। मैं एक और कविता चलिए मैं अगर टाइम है तो सुना हाँ हाँ, सकती हूँ। नेहा जी बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल प्लीज सुनिए, आप ही का इंतजार है, बोलिए। एक मिनट। वो सूरज की किरण जो बादलों को चीर कर गुजरती है, वो कश्ती का पतवार जो लहरों से टकराता है, वो रोशन ए महताब जो रात को भी चांदनी से सजाता है, वो रात की रानी की खुशबू जो अंधेरों को भी महका देती है, या वो बेदाग कमल जो कीचड़ को भी खुशनुमा बना दे। ओस से लदे पत्तों ने जैसे हवा से नमी चुराई है, तपती जमी को कुछ पलों के लिए ही सही ठंडक पहुंचाई है। हजारों रंग जो तितलियों ने समेटे हैं, जिन्हें देखकर फूल भी खिल उठते हैं। और क्या मिसाल दूं तुझे ए दिल, जब पानी का झरना चट्टानों को पिघला दे, तो मेरे मन में तो समंदर है। आंखों में भरे मेरे ख्वाब क्या किसी झरने से कम है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही प्यारा बहुत बोलती अच्छा हैं आप, बोला, कसम बहुत से अच्छा मजा आ बोला जाता है नेहा सुन के, जी। बहुत ही प्यारा है। और लफ्ज ऐसे ऐसे तो चुन के लेके आए हैं आप। ऐसे लफ्ज बहुत कम सुनने को मिलते हैं कि एक क्रिएटिव माइंड जो होता है ना, वो लफ्ज से पकड़ के लेके आता है। ये पानी समुद्रों को पिघलाने वाली जो बात कही ना आपने, बहुत प्यारी लगी। मैं किसी ना किसी को जरूर यूज करूंगा अपनी कविता में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक अभी सौम्या ज्वाइन नहीं सौम्या कर जी ज्वाइन पाएगी, कर पाएंगी? उसको टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो वो शायद ज्वाइन नहीं कर पाएगी। एक बार मैं उससे बात करके वापस चलो देखती हूँ, कोई तब बात नहीं, तक कपिल सर आप ही सुना दीजिए। हमारे पास तो पिटारा पड़ा है, जो सुनना सुन लो। क्या सुनना चाहेंगे आज आप? कोई कविता या कहानी या फिर कुछ अलग सी चीज? चलिए कुछ अलग सा सुनाता हूँ आज आपको। हुआ यूं था कि एक जमाना था, मैं पीने पिलाने का बहुत शौकीन था। अभी कुछ महीनों से जैसे क्वारंटाइन का टाइम चला है और जिस तरह से लॉकडाउन का टाइम चला है, तो मेरे लाइफ से अल्कोहल थोड़ी दूर हो गई है। तो ख्याल और भी ना के आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। एक टाइम था जब मैंने मूवी देखी थी देवदास। आप सभी ने देखी है मूवी? शाहरुख खान वाली देवदास देखी है सबने? हाँ जी, देखिए। वो शाहरुख खान वाली जो देखी है देवदास देखी मूवी है। थी, उसमें एक डायलॉग था। हाँ, उसमें एक डायलॉग था जो चुन्नी बाबू को बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि दिल के दर्द को कोई शायरी कहे तो गम नहीं चुन्नी बाबू, कि दिल के दर्द को कोई शायरी कहे तो गम नहीं चुन्नी बाबू, तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह वाह करता है। तो वो वाह वाह जो पकड़ा ना मैंने, वो लाइन पकड़ के मैंने कहा यार कुछ तो मेरे अंदर से निकल रहा है, अभी निकाल देता हूँ। और अकस्मात जो मेरे मन में निकला था, मैं उसको नोट कर लिया था। वो आज तक मेरे जहन में घर कर गया, क्योंकि वो कहानी मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। और मैं जनरली बिलीव करता हूँ थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके, हमारी जैसे भाषा इंग्लिश हो चुकी है, थोड़ी उर्दू भी मिक्स होती है उसमें, तो इंग्लिश और उर्दू मिक्स करके एक शायरी निकलती है, जो मैं ट्राई करता हूँ हमेशा अपनी कविताओं में या नज्मों में। तो शुरू करता हूँ जो इसी थीम पे, कि एक छोटी सी कहानी है, बस आपको सुनानी है। अच्छी लगे तो वाह वाह मत करना, सिर्फ पूछना। कि खामोश बात होती है ऐसा कुछ होगी, तुम ये नहीं वो नहीं है, करना है। सोच सोच के दिल का दही ही होता है। कोने में छुपा हुआ अरमान सिर्फ रोता है। कंपटीशन में, पीयर प्रेशर में सबकी लग जाती है, कोई कुछ बोलता नहीं। असलियत में क्या करना चाहता, क्या था दिल में, कोई राज खोलता नहीं। चलती रहती है जिंदगी और ये नौकरी, और कभी कभी मुंह पे चिल्लड़ भी फेंक दिए जाते हैं। उस फेंके हुए पैसे को लाइफ का इंक्रीमेंट कह के खुद को खुश कर लेते हैं, और भूल जाते हैं कि कभी कुछ ख्वाब भी देखे थे। जो खामोश सी मौत मर चुके हैं, दिल आज भी छुप छुप के सिसके आ लेता है, पर वो आवाज सुनाई नहीं देती, वो आवाज सुनाई नहीं देती। जी बस इतनी सी कहानी थी। वाह, अच्छा, बहुत से अच्छी बीच कहानी में थी। थोड़ा आवाज वेरी नाइस। बराबर नहीं आ रहा था आपका।
ये ऑनलाइन की ये दिक्कत है, आवाज बीच बीच में कभी कभी गायब हो जाती है, हाँ वही बीच पर में। फिर भी जितना बेहतर हम कर सकते हैं उतना बेहतर तो करना पड़ता ही है हमें। चलिए, इसी बात पे मुझे लगता है कि हमको ऑफिशियली इस मीटिंग को एंड करना चाहिए और इस मुशायरे का जो समाप्त करने का क्षण आ चुका है। आप जो भी कुछ जुड़ के को कुछ कहना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, इसको वार्तालाप के मंच की तरह लेते हैं थोड़ी देर के लिए। किसी ने कुछ बात शेयर करनी है, किसी ने कुछ कहना है, किसी ने कुछ पूछना है, प्लीज आगे आइए और बात करिए। हम थोड़ी देर वार्तालाप करते हैं एक दूसरे के साथ। जो जो रुकना चाहे वो, सर मुझे जो किसी ने रुक सकते हैं फीडबैक वो। नहीं दिया, मुझे किसी ने मैं फीडबैक दूंगा ना नहीं दिया, चंद्रमुखी मुझे जी, आपको आप चाहिए, टेंशन मैंने मत लो। कैसा बोला? आप हमारी बेस्ट फ्रेंड, आपको पता तो है ना, आपको फीडबैक हम पर्सनली देंगे व्हाट्सएप। हाँ मैं एक वो शिप्रा ने जो एक कविता प्रस्तुत की थी, लड़कियां, शिकार बैठा है हाँ जी। यहाँ कोई कातिल तो कोई शिकार बैठा है। तो कातिल जो है वोकैबुलरी की दृष्टि से संज्ञा है, तो यहाँ पे होगा कोई शिकारी बैठा है। यहाँ कोई कातिल तो कोई शिकारी बैठा है। शिकार तो खुद शिकार होता है, इसलिए ये एक जो है उसमें सुधार की जरूरत है। और सुभाष ने जो अपनी कविता प्रस्तुत की थी, उसमें वाक्य विन्यास में बहुत सारी गलतियां थी, उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। उनका बहुत अच्छा था कविता, लेकिन उसमें जी वाक्य बिल्कुल। विन्यास जो है व्याकरण की दृष्टि से उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। और चंद्रमुखी जी ने तो मतलब एक तरह से कमाल कर दिया। जैसा वो बोल रही हैं कि उन्होंने सबको सुन के, तो ये तो एक तरह से आशु थैंक यू कविता मैम, हो थैंक गई यू, भाई। थैंक यू सो हाँ, मच। तो अगर आपने बिना देखे पढ़ा है, क्योंकि मुझे तो मेरे लिखे हुए 4 शब्द 4 लाइनों का एक मुक्तक भी याद नहीं रहता। जब दिमाग में आता है उस टाइम लिख ली तो ठीक है, अदरवाइज वो सब गया। तो आपने तुरंत मैम इतना सब कुछ सबका हाँ बोलिए। सबका सुन के ना मुझे भी मन में आया कि मैं भी हाँ बोलूं नहीं इस नहीं, ये हिंदू बहुत अच्छी मुस्लिम पे बात है लिखा था कि मैंने। आपने इंस्टेंट जो है, हम जिसको आशु कविता कहते हैं, आपने लिखा और बहुत अच्छा सुनाया। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बाकी सबका बहुत अच्छा था। थैंक यू आप मैम। सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। आगे भी हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया रहा आज का प्रोग्राम। चंद्रमुखी जी, प्रवीण जी, थैंक यू मैम, दिलीप थैंक भाई, यू। आप सब लोगों को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया, आप ऑफिशियली इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं प्लीज। और हम अगली मीटिंग जो है अगले हफ्ते भी 2 मीटिंग्स करेंगे ऐसी ही, और उसके बीच में हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लेके आएंगे ताकि हम अच्छे से तैयार करके आए अगली बार, बिना पढ़े और बिना देखे बोलने की कोशिश करें, जिससे हमारे परफॉर्मेंस के लिए तैयारी हो। हमारे जो आने वाले टाइम में ऑफलाइन ओपन माइक जो होंगे हमारे ऑर्गेनाइज, उसमें भी हम अच्छे से कर सकें। और वो जरूरी नहीं है कि एक सिटी में ही करना है, हर बंदा अपनी सिटी में ऑर्गेनाइज कर सकता है इंसान आर्मी के नाम से, जो कि पोएटिक आत्मा का भी उद्देश्य है। वो अपनी अपनी सिटी में ऑर्गेनाइज करते हैं। पोएटिक आत्मा सबसे बड़ा संगठन है आज की डेट में ऑफलाइन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पोएटिक आत्मा के भाई लोगों को भी। संदीप भाई, अगर आप हैं तो प्लीज आइए मैदान में। इस मीटिंग को ऑफिशियली एंड करते हैं अभी फिलहाल। मेरे ख्याल से संदीप भाई अभी अवेलेबल नहीं है। चलिए, इसी बात पे हम अपनी तरफ से इस जो मीटिंग की कॉल है इसको एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मैं पर्सनली आप सबसे फिर से कनेक्ट करूंगा। हमारे आगे थैंक का यू। जो भी उद्देश्य है उसको साथ में रखकर आगे बढ़ेंगे। नेहा जी, बहुत स्वागत है बहुत आपका। शुक्रिया सरिता जी, आपका कविता। भी हमारे साथ थैंक जुड़ने यू, के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर इंसान को इंसानियत आर्मी थैंक की यू जो सो हमारी मच। मुहिम है उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम हर इंसान को इंसानियत आर्मी की जो मुहिम है हमारी, उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आपसे भी आशा करेंगे कि आप भी जुड़े हमारे साथ, और सब के सब एक इंसानियत का धर्म लेके आगे बढ़े, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। जी, चलिए, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी। आपने हमारे गुरुजी का नाम सुना होगा, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, वर्तमान में हमारे आचार्य हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी। मैं जैन धर्म से हूँ, तो उनका सिर्फ एक ही वाक्य था, इंसान सबसे पहले है इंसान,
फिर हिंदू या मुसलमान। तो मेरा जो है बिल्कुल सबसे बड़ा विश्वास है मानवता में है, इंसानियत में है। मैं ये नहीं देखती कि जब मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत है या किसी और को मेरी की सहायता की ज़रूरत है तो वो कौन है, वो एक इंसान है। बस हम इतना अगर कर लें तो बस बहुत है हमारे लिए। थैंक यू। बस यही सोच चाहिए, यही सोच चाहिए। और हमारे ऐसे सोच के साथ काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम चाहते हैं सारे के सारे भारतवर्ष को, पूरे दुनिया को हम साथ में जोड़ें और सबको प्रेरित करें कि इंसानियत के लिए काम करें, अपना अपना ना देखें, सबका देख के आगे बढ़े। तो सबको फिर आगे वो जो लेके चलें जन्नत और स्वर्ग की बातें हम करते हैं वो यहाँ धरती पे ही उतर आएगा, हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोग अच्छा सोचेंगे तो सतयुग यहीं पे आएगा और बहुत जल्दी आएगा आने वाले वक्त में। वो कहते हैं ना लॉ ऑफ वेरिएबल्स, तो जितना बुरा होना तो हो चुका है, भी आने वाला वक्त अच्छा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसी बात पे मैं अलविदा कहता हूँ फिलहाल के लिए, अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे जरूर। श्रेया आप ऑफिशियली मीटिंग को एंड कर सकती हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सौम्या ज्वाइन कर चुके हैं हमें। सौम्या हैं आप यहाँ पे? यस यस सर, कपिल सर, गुड इवनिंग सर। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको देख सकते हैं, हमने आपको पहचान भी लिया। देखिए आपको देख के पहचान भी लिया हमने, तो क्यों ना आप अपना कविता जो लेके आए थे वो पढ़ दीजिए। जी सर। आप अपनी कविता पढ़िए ना, हम आप ही का वेट कर रहे थे। मेन दिक्कत नॉर्थ इंडिया में तूफान आया हुआ है, इस वजह से लाइट नहीं है यहाँ पे। That's true. सौम्या आप हमें सुन सकती हैं क्या? हाँ सर, सुन रही हूँ। सौम्या आपकी आवाज नहीं आ रही है। सौम्या आप शुरू कर सकती हैं अपनी पोइट्री। आप अपनी करना चाहें? ओके। मैं लफ्ज चुनूं, दिलकश चुनूं, उनसे तेरा एहसास बुनूं। मैं लफ्ज चुनूं, दिलकश चुनूं, उनसे तेरा एहसास बुनूं। कभी कह दूं तुझे मैं जान अपनी, कभी लिख दूं तुझे हर दर्द अपना। मैं लफ्ज चुनूं, दिलकश चुनूं, और फिर उनसे तेरा एहसास बुनूं। कभी कह दूं तुझे जान अपनी, कभी लिख दूं तुझे मरहम अपना। कभी कह दूं तुझे जान अपनी। मैं लफ्ज चुनूं, दिलकश चुनूं। और भी है, बाकी तो टाइम नहीं है अभी, मुझे इतनी ही याद है, बाकी मुझे अपनी डायरी लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि आप आई और जुड़ पाई हमारे पास। अगली बार सौम्या जी आपका पहला नंबर होगा, ये याद रखिएगा। तैयार होके आइएगा अगली बार। श्योर सर, नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल अच्छे से आऊंगी। सो सॉरी सर इस लेट के लिए। मैं नहीं, सबके साथ सिचुएशन हो सकती है, मेरे साथ भी बीच में नेटवर्क लूज हो गया था। इट्स ओके। चलिए इसी बात पे हम आज की काव्य गोष्ठी का समापन करते हैं। संदीप भाई अगर आप हैं तो इस प्रोग्राम को अभी यहाँ पे अंत की तरफ ले जाइए। सब बाय करते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस एंड स्ट्रीम जी लाइव स्ट्रीम मैंने एंड कर दिया।